तो अगेन सभी लोगों का स्वागत है। हम सभी लोग वापस से कनेक्ट हो चुके हैं और सभी लोगों को मैसेज आप फॉरवर्ड कर दीजिए। सारे लोग जो है कंटिन्यू जो है कनेक्ट हो जाएंगे सिस्टम में। मेरे फ्रेंड आज मैं उमेश जी को भी को होस्ट कर देता हूँ। उमेश जी और मैं हम लोग को होस्ट रहेंगे, होस्ट एंड को होस्ट। उमेश जी, मैक्सिमम लोगों को आप लोग पुटअप कीजिए मैसेज। हम 500 कैपेसिटी में आ चुके हैं 100%। और यूट्यूब लाइव भी चल रहा है। आलोक सर ने यूट्यूब लाइव का भी मैसेज डाल दिया है, तो पूरी टीम में फॉरवर्ड कर दीजिए आप यूट्यूब लाइव। और उमेश जी को मैंने एज ए को होस्ट सेलेक्ट किया है। और शायद ऑप्शन इसमें नहीं है को होस्ट बनाने का। उमेश जी, हो गया उमेश जी? हो गया सर, हो गया। थैंक यू सर। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, चौधरी जी का फोन। हाँ सर, कंटिन्यू कीजिए सर आप। फ्रेंड, हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज टेक्निकल इशू से हमारा टाइम थोड़ा सा आगे हो गया है। और अब आप लोग दिल थाम कर बैठे। अब हम उन्हें बुलाने जा रहे हैं जो हमारे माई लाइफ स्टाइल के यंग जनरेशन, हमारे आन बान शान, हमारे हमारे जो है बोलते हैं ना उद्योग सम्राट। मैं हमेशा बोलता हूँ भारत देश की शान, नन ऑफ द पर्सनालिटी श्री 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 परवीन चंदन साहब के साहबजादे, यंग जनरेशन श्री 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 निखिल चंदन साहब, जिनको हम इनवाइट करेंगे माय फ्रेंड, जो आज हमें अपने शब्दों से, अल्फाजों से हमें रिजवान भाई 1 मिनट होल्ड कर रहा हूँ। आपका यूट्यूब का वॉल्यूम बंद कर दो। यूट्यूब का वॉल्यूम बंद करो, आपका डबल आवाज आ रहा है। हेलो, यस, आवाज आ रही है आप लोगों को? तो थंब दिखाएंगे प्लीज सारे लोग। ओके, शो अप, थैंक यू वेरी मच। एंड अब हम लोग ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम हमारे आन बान शान, हमारे कंपनी की जान, हमारे यंग जनरेशन जनाब निखिल चंदन साहब को मैं स्क्रीन पर स्पॉटलाइट पे लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप अपनी जगहों पे जहां पर भी आप हैं, अपने घर के अंदर हैं, प्लीज आप सम्मान में, रिस्पेक्ट में उनके लिए आप खड़े होके या बैठकर जबरदस्त तालियों से, सीटियों से, आवाज से आप उनको प्लीज स्वागत करेंगे। तो सारे लोग एक जबरदस्त तालियां बजाएंगे हमारे निखिल सर के लिए प्लीज। ऑल ऑफ यू जितने भी लोग हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा। और सर हमारे स्पॉटलाइट पे आ चुके, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे सर का, श्री निखिल चंदन साहब का। हमारे नेटवर्क सम्राट के साहबजादे, हमारे जो है भारत देश की शान, जो भारत देश को विकसित बनाने वाले हैं, विकसित कंट्री बनाने वाले हैं, उनके लिए जबरदस्त तालियां प्लीज, जोरदार तालियां सारे लोग प्लीज बजाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपका स्वागत है निखिल सर। और बहुत दिन के बाद देखा सर, शुक्रिया सर। सर आप कंटिन्यू करें सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सारे लोगों को नमस्कार। सबसे पहले मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, सबसे पहले उस खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे चंदन परिवार में जन्म दिया। लेकिन इस समय मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले उस खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे माय लाइफस्टाइल में जन्म दिया। उसके बाद
मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे पिता, हम सबके गॉडफादर मिस्टर प्रवीण जे चंदन के लिए एक जोरदार 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 धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद माय मैनेजमेंट से स्टार्टिंग फ्रॉम आवर 24 आवर्स आलोक पांडे जी। दोस्तों, जो लोग जानते नहीं है, जो लोग फ्रस्ट्रेटेड है, क्या यार हमारी जिंदगी लॉकडाउन में ऐसी हो गई है, एक चीज बोलूंगा, आप लोग शायद से आपके घर पे टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आज भी दोस्तों, आज भी अपने रिस्पेक्टेड मिस्टर आलोक पांडे जी 24 आवर्स ऑफिस जाते हैं, राइट? तो एक जोरदार हैट्स ऑफ टू मिस्टर आलोक पांडे जी। उसके बाद आवर डायमंड मिस्टर एसएन चौधरी साहब के लिए एक जोरदार धन्यवाद, जिन्होंने आज मुझे इनवाइट किया है। उसके बाद अपने आईटीसी प्लस गोल्ड रिजवान सिद्दीकी साहब। उसके बाद अपने उमेश चौहान जी, उनका डेली अपडेट्स आता रहता है कि उनकी टीम में क्या चलता है। दोस्तों, कल मुझे अपने डायमंड साहब का कॉल आया था कि सर आपका डेट चाहिए। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, कल भी मैंने एसएन चौधरी साहब को एक ही चीज कहा था कि सर ए टीम आपकी नहीं है, ए टीम हमारी है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, एक टीम आपकी नहीं है, हमारी टीम है। दोस्तों, अगर मैं सोचता हूँ ए टीम हमारी है, आपको भी यही सोचना पड़ेगा, ये पूरी टीम आपकी है दोस्तों, राइट? दोस्तों, उसके बाद हर एक डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्टिंग फ्रॉम आपकी एंटायर टीम को निखिल चंदन का कोटि 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 प्रणाम दोस्तों। दोस्तों, जो लोग मुझे जानते नहीं है, एक छोटा फ्लैशबैक में जाता हूं। दोस्तों, मैं आज थोड़ा इन डिटेल बात करूंगा। दोस्तों, मैं एक फ्लैशबैक में जाता हूं। आज मुझे करीबन 2.5 years, 2 से 3 साल हो गया है इस इंडस्ट्री में। दोस्तों, आज एक फ्लैशबैक में जाता हूं, जब मैं 11 साल 12 साल का था, जब मैं स्कूल में था दोस्तों, राइट? मेरे स्कूल फ्रेंड्स, राइट दोस्तों, जब मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, मेरे दोस्त मुझे पूछते थे निखिल तेरा डैड का बिजनेस क्या है, क्योंकि तो स्पोर्ट्स गाड़ी में स्कूल आता है करके। दोस्तों, सही मानने में अगर बोलूं ना, मुझे आइडिया नहीं था मेरे पापा का क्या बिजनेस है करके, क्योंकि एक ऐसा टाइम था जब मेरे पापा, राइट, जब मेरे पापा जैसे आज आप लोग फील्ड वर्क करते हो, ऐसे ही वो टाइम पे मेरे पापा फील्ड वर्क करते थे। एक महीने में 25 दिन पूरे इंडिया ट्रैवल करते थे और करीबन 4 या 5 दिन घर पे रहते थे। तो छोटा सा फ्रस्ट्रेशन रहता था, मुझे लगता था कि मेरे पापा मुझे टाइम नहीं देते करके। दोस्तों, उसके बाद जब टाइम बीतते गया, दोस्तों, जब मैं कॉलेज में आया, एक सही मानने में एक फैक्ट बोलूं क्या दोस्तों, आप लोग को लगता होगा कि सर का बेटा है तो सर के जैसे ही रहेगा। दोस्तों, आज मैं जो भी हूं ना दोस्तों, आज जो मुझे मान सम्मान मिलता है, राइट, मैं सही मानने में आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, मैं एक छोटा जर्नी बोलूंगा। आज दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे फॉरेन जाके पढ़ाई करने का, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे फॉरेन जाके पढ़ाई करने का, बहुत सारे डिफरेंट कोर्स करने का, लेकिन मेरे पापा ने एक ही एक चीज बोला। मैंने अपने पापा को बोला, दोस्तों, मैं सही मानने में बोलूं ना, मैं अपना पूरा माइंडसेट बना लिया था कि कॉलेज के बाद अब्रॉड जाऊंगा आगे फर्दर डिग्री करने के लिए दोस्तों। लेकिन मेरे पापा ने एक ही एक चीज बोला, निखिल तू 3 महीने, दोस्तों फैक्ट है, उन्होंने एक ही एक चीज बोला, निखिल तू 3 महीने सिर्फ मुंबई जा और बस खाली देख अपना माइलस्टोन का बिजनेस कैसा है। और सही मानने में बोलूं ना, आज मेरे पापा मोर देन 10 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में है, राइट? आज मुझे दोस्तों, आज मुझे है ना, कोई सही मानने में बोलूं ना, आज मेरे पास सब कुछ है यार, मेरे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो भी आज मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं पहले कंटिन्यू करता हूँ जो मैं बोल रहा था। दोस्तों, जब मैं मुंबई गया, जब मेरे पापा ने बोला निखिल तू बस खाली 3 महीना मुंबई जा और देख अपना माइलस्टोन का बिजनेस क्या है, उन्होंने ये नहीं बोला कि निखिल ज्वाइन कर, उन्होंने सिर्फ एक ही एक चीज बोला, निखिल बस खाली अपने बिजनेस देख कैसा है, अच्छा लगा तो ज्वाइन करना, अच्छा नहीं लगे तो मुझे कोई इश्यूज नहीं है, राइट? दोस्तों, मैं मुंबई गया, सही मानने में बोलूं ना, मुंबई में अपने रॉयल डायमंड मिस्टर राजेश यादव जी, मैं बहुत लकी हूँ, उनके अंडर ट्रेनिंग लिया था।
चंचन रस्तोगी जी, उनके अंदर ट्रेनिंग लिया था, और बहुत सारे डायमंड्स आईटीसी उसके अंदर ट्रेनिंग लिया था। दोस्तों ये बहुत कम लोगों को मालूम है, मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों जब मेरे पापा ने मुझे 3 महीने, दोस्तों 3 महीने मुझे भेजा था ट्रेनिंग करने के लिए। सही बोलू ना, मेरे जैसे यंगस्टर्स, दोस्तों आज मैं 22 इयर्स का हूँ, ठीक है, मेरे जैसे यंगस्टर्स जब कोई दूसरा शहर जाते हैं ना, क्या सोचते हैं, अरे यार वो जगह जाके मजा करेंगे करके। मैं जो भी है बॉस, मेरे दिल में जो भी है मैं बोलता हूँ, ठीक है। दोस्तों फर्स्ट मंथ जब मैं मुंबई गया था, मैं कोई सीरियस नहीं था, सही मायने में मैं कोई सीरियस नहीं था इस बिजनेस को लेके। मैं सोचता था कि मुंबई में मेरे दोस्त है, एवरीडे बाहर घूमूंगा, राइट, और मेरे कजिन्स रहते तो एवरीडे बाहर घूमूंगा करके मैं वो माइंडसेट लेके गया था, इसलिए पापा को हाँ बोला था, पापा हाँ मैं जाऊंगा, राइट। दोस्तों उसके बाद मुझे मालूम नहीं एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। दोस्तों मैं बहुत लेजी था, स्कूल में भी मैं कोई मोटिवेशन का कोई कोर्स वोर्स करके नहीं आया हूं। मेरे अंदर आज भी जो मोटिवेशन है, आप सारे आईटीसी, आप सारे डायमंड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के कारण ही आज जो भी हूं मैं, आज आप लोगों के कारण ही हूं। दोस्तों स्कूल की अगर बात करूं ना, अगर मैं, मेरे को स्टेज में बात करने का भी इतना झिझकता था मैं, ये किसी को आइडिया नहीं है। स्कूल में स्टेज में भी जाने के लिए इतना झिझकता था मैं। हमारे स्कूल में एवरी फ्राइडे एक असेंबली होता था कि एवरी फ्राइडे इस क्लास को एक असेंबली देना पड़ेगा पूरी स्कूल के सामने, और मैं एवरी फ्राइडे ही स्कूल नहीं जाता था क्योंकि मुझे स्टेज फियर था, मुझे माइक दिखता मुझे फियर लगता है। दोस्तों वो हिसाब से अगर बात करूं ना, उसके बाद वापस जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ उस पर बात करता हूँ। फर्स्ट मंथ जब मैं मुंबई गया था अपने रॉयल डायमंड मिस्टर राजेश यादव जी के पास ट्रेनिंग लेने के लिए, पहला मंथ कोई सीरियसनेस नहीं था मेरे अंदर। राजेश यादव जी भी एमडीजी का लड़का है तो उस हिसाब से रखे थे मुझे। लेकिन सेकेंड मंथ मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था ना दोस्तों, सेकेंड मंथ दोस्तों मैं एक इवेंट गया था राजेश यादव जी का। मैंने पहले से ही फर्स्ट 3 मंथ्स अपने लीडर्स, जो लीडर्स मुझे इनवाइट करते थे ना, उनको क्लियर बोल दिया था, सर आपके इवेंट चाहिए मैं आ जाऊंगा, लेकिन माइक मत देना, मुझे स्टेज फियर है, मुझे माइक मत देना करके। लेकिन उस दिन राजेश यादव जी ने मेरा अंदर का जो डर है, दोस्तों राजेश यादव जी ने मेरे अंदर का जो डर है उसको भगाया। उस दिन से दोस्तों मेरा पहला स्पीच आसाम में हुआ था, गुवाहाटी में एक जगह काजीरंगा करके, उधर 5 नए लोग थे दोस्तों, उधर 5 नए लोग थे और छोटी सी स्कूल था, और मैंने उधर मेरा पहला स्पीच दिया था। वो भी मैंने अपने पहले स्पीच में मालूम है क्या बोला था, जय हिंद जय माइलस्टर बोल के आ गया। दूसरा स्पीच 1 मिनट का था, तीसरा स्पीच 5 मिनट का था। दोस्तों मैं बहुत लकी फील करता हूँ, आप सारे लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आज मैं जो भी हूँ आप सारे लीडर्स के कारण हूँ, आप सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के कारण हूँ। दोस्तों मेरे अंदर एक अलग पैशन क्यों आया माइलस्टाइल के लिए दोस्तों, एक करीबन मेरे पापा ने मुझे 3 महीने के लिए भेजा था मुंबई, लेकिन मैं मुंबई 3 महीने में वापस चेन्नई नहीं आया। मैं पापा को बोला, पापा मुझे और थोड़ा जानना है माइलस्टाइल के बारे में, तो मैं और 1 साल रहा मुंबई। दोस्तों मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, मैं लाइफ में कभी सोच नहीं पाया। दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों, जब 6 महीना हो गया था मेरे को माइलस्टाइल में, जब मैं स्पीच दे रहा था, मेरे स्पीच देने के बाद एक अंकल थे, आई गेस अपने माइलस्टाइल में एसटीसी रैंक होंगे, कोई होंगे मुंबई महाराष्ट्र से, उन्होंने मालूम है क्या बोला दोस्तों, वो दिन उनका डायलॉग सुन के, उनका जो अंदर का जो रुस्बा है वो सुन के ना कसम खा लिया, मर भी जाऊंगा लेकिन माइलस्टाइल को कभी, दोस्तों मर भी जाऊंगा माइलस्टाइल को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा दोस्तों। वो उनका वर्ड मालूम है क्या था दोस्तों, उन्होंने बोला, सर आप लोग जो काम कर रहे हो ना, भगवान आपको दुआ देगा। दोस्तों वो इस आप लोगों के लिए एक छोटा वर्ड होगा, लेकिन मेरे लिए एक अलग ही मोटिवेशन था दोस्तों। उस दिन के बाद मैं कभी रुका नहीं, मैं कभी टिका नहीं दोस्तों। उस दिन के बाद मेरे अंदर एक अलग ही मोटिवेशन है दोस्तों। एक पूरा सिनेरियो हो गया,
मैं गया चेन्नई, मैंने पापा को पूछा, पापा आपने ही मेरे साथ ऐसे क्यों किया? पापा ने एक ही एक जवाब दिया, निखिल तू ही सोच, जब तू, दोस्तों जब मैं चेन्नई में था, राइट, मेरे पास खुद की गाड़ी है, खुद का ड्राइवर है, राइट दोस्तों, अगर मैं पहले पापा को पूछता, पापा मेरे को 30,000 रुपए चाहिए, 40,000 रुपए चाहिए, पापा दे देते थे। लेकिन जब मैं फील्ड वर्क करने गया था दोस्तों, मेरे को महीने का 5,000 रुपए में गुजरना पड़ा। आप लोग के लिए 5,000 रुपए कुछ नहीं होगा, लेकिन उस दिन मैं समझा कि बस 5,000 रुपए की भी क्या वैल्यू होती है। दोस्तों मुझे अभी भी याद है, 40 रुपए देके मैं जीटीएस जाता था, पैसे बचाता था, लाइफ में कभी पैसे बचाए नहीं था। दोस्तों उसके बाद जब मैं चेन्नई गया था, पापा ने एक ही एक चीज बोला था, निखिल तू ही सोच, जब एक साधारण डिस्ट्रीब्यूटर, उसके पास ना पैसा रहता है, ना कोई ट्रांसपोर्ट का व्हीकल रहता है, मैं अपने लाइफ में इतना इतना लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया हूं ना दोस्तों, राइट दोस्तों, पापा ने यही बोला, निखिल तूने आज साबित कर दिया है, क्योंकि तूने हर इस डिस्ट्रीब्यूटर का पेन फील किया है, और मैं आज गर्व से बोल सकता हूं, वो दिन दूर नहीं है दोस्तों कि आप और हम मिलके इस इंडस्ट्री को, इस माई लाइफस्टाइल को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे दोस्तों। और ये मेरा वादा है, आने वाले दिनों में आप देखोगे दोस्तों, राइट दोस्तों। उसके बाद अलग ही पैशन है दोस्तों। कल मैं एसएन चौधरी साहब से बात कर रहा था फोन में, कि सर से डिस्कस कर रहा था कि सर मैं आपकी टीम के लिए ऐसे क्या पॉइंट्स बोलूं, राइट। तो दोस्तों थोड़े पॉइंट्स है, राइट। मैंने सर को पूछा, सर आपकी टीम में, देखो एक फैक्ट की बात है बॉस, कभी कभी क्या होता है ना, जब लीडर अच्छा होता है टीम गंदी होती है। ये अंदर की सच्चाई है, कोई बोलेगा नहीं, मैं बोलूंगा। कभी कभी लीडर अच्छा होता है तब टीम खराब होती है, जब टीम खराब होती है तब लीडर अच्छा होता है। ये फैक्ट होता है बॉस, माइलस्टोन में और दूसरे कंपनीज में। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा दोस्तों, एक छोटे पॉइंट्स बोलूंगा दोस्तों, 4 पॉइंट बोलूंगा, ठीक है दोस्तों। एक पॉइंट कोई बुक या पेन में नोट मत करना, नोट करना है ना अपने माइंड में नोट करना दोस्तों। पहला पॉइंट ड्रीम्स, और ये पॉइंट्स जो मैं 4 पॉइंट्स बोलूंगा ना दोस्तों, आपकी जर्नी में 100%, ये निखिल चंदन का वादा है, ये आपकी जर्नी में 100% आएगा दोस्तों, मान के रख लो। पहला पॉइंट ड्रीम्स दोस्तों। आज मेरे हिसाब से सर इधर कितने लोग होंगे, मेरे हिसाब से करीबन 500,000 लोग होंगे ऑनलाइन। यस सर, यस सर, यस सर, सर मैं आप सारे लोगों को एक एक चीज पूछना चाहता हूं दोस्तों, इधर कितने लोगों के ड्रीम्स है, एक बार हाथ रेस करके दिखाओ ना, कितने लोगों के ड्रीम्स है, थम्स अप या रेस करके दिखाओ ना, कितने लोग हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे लोगों के ड्रीम्स है। लेकिन इसमें भी एक सच्चाई बोलूं क्या, मान लेते हैं इधर 500 लोग हैं, मैंने 500 लोगों को पूछा कि बॉस कितने लोगों के ड्रीम्स है, सारे 500 लोगों ने हाथ खड़ा किया, राइट। लेकिन एक सच्चाई है, ये 500 में से करीबन 15 या 20% ऐसे लोग होंगे जिनको करोड़पति बनने के ख्वाब होंगे, करोड़पति बनने के सपने होंगे, और थोड़े लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे, जिनके सपने ऐसे होते होंगे कि अरे यार भगवान मुझे एक एक्टिवा दिला दे, अरे यार भगवान मुझे इस महीने का घर का भाड़ा दिला दे। दोस्तों मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, हम माइलस्टोन के मैनेजमेंट एक ही एक चीज बोलते हैं, हमेशा एक चीज बोलते हैं कि बॉस सपना देखना है। दोस्तों जब आप माइलस्टोन आते हो ना, सपना देखने से एक बड़ा सपना देखो यार, कैसे मुझे करोड़ों की घड़ी मिले, कैसे मुझे करोड़ों की गाड़ी मिले, कैसे मुझे करोड़ों की नेटवर्क मिले, राइट दोस्तों। सपना दोस्तों सिंपल बात है, जितना बड़ा आप सोचोगे उतना बड़ा काम कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मुझे महीने का 10,000 रुपए चाहिए, दोस्तों अगर आप सोचोगे मुझे महीने का 10,000 रुपए चाहिए, तो आपका दिमाग क्या काम करेगा मालूम है, आपका दिमाग काम करेगा अरे यार इधर से 1,000 रुपए आ जाएगा, इधर से 1,000 रुपए आ जाएगा। सेम अगर आपका माइंड अगर आप सोचते हो कि मुझे कैसे करोड़ों का चीज मिले, कैसे करोड़ों की नेटवर्क मिले, तब आपका दिमाग का डायरेक्शन देखना कैसे प्ले करता है। और एक जेन्युइन जो दुनिया के जितने भी बड़े 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 बिजनेसमैन है ना, उसका एक छोटा सीक्रेट है,
कि बड़ा सोचोगे तो ही बड़ा पाओगे, लेकिन सपने देखने से पूरे नहीं होते। सपना तभी काम करता है जब आप मेहनत करते हो, राइट दोस्तों। हम माइलस्टर के मैनेजमेंट ना कोई लीडर्स, हम लोग ये नहीं बोलते कोई सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हम लोग ये प्रमोट नहीं करते बॉस। अगर आप एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर, हम लोग ये नहीं बोलते तू आज माइलस्टर ज्वाइन कर और रातों रात करोड़पति बनेंगे। माइलस्टर का सिर्फ एक ही एक नारा है और एक ही एक राज है कि अगर तू मेहनत करेगा तो ही तेरे घर पे करोड़पति, तो ही तू करोड़पति बनेगा, राइट दोस्तों। हम मैनेजमेंट इतना 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 मेहनत करते हैं दोस्तों। सही मानने में एक और एक चीज बोलूंगा, अगर सपना देखना है दोस्तों, अगर सपना देखना है ना मेरे पापा जैसे देखो, या सपना देखना ना मेरे जैसे नेक्स्ट जनरेशन जैसे देखो। हमारा सपना क्या है मालूम है? इंडिया में ही नहीं दोस्तों, इंडिया में ही नहीं, जितने भी लोग आज बेरोजगारी है, आज बेरोजगार है, हम सारे लोगों को करोड़पति बनेंगे। हमारा सपना वो है, राइट दोस्तों। मेरा वादा है दोस्तों। उसके बाद थोड़ी चीज बोलूंगा, ये ऐसा सपना देखो दोस्तों। उसके बाद एक छोटी सी चीज बोलूंगा, आप जब नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करते हो, लोग क्या बोलते हैं? अरे नहीं यार जोड़ने चलो। हम माइलस्टाइल के लोग दोस्तों, आज कोविड-19 के टाइम में भी दोस्तों माइलस्टाइल का पावर क्या है, आपको एक छोटा चीज बोल देता हूं दोस्तों। आज माइलस्टाइल को करीबन 7 साल हो गए दोस्तों। माइलस्टाइल को करीबन 7 साल हो गए। और अगर दूसरी इंडियन कंपनीज की अगर बात करूं, मैं चंके के डोक में बोलता हूं और मैं प्रूव कर सकता हूं, ये सारे लीडर्स को प्रूव कर सकता हूं। पूरे इंडिया में जितने भी लीडर्स हैं, सारे डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स हैं, पूरी इंडिया में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स हैं, उन सारे लोगों को प्रूव कर सकता हूं। दूसरी कंपनीज 15 साल लग गए, दूसरी कंपनीज को 20 साल लग गए इस प्लेटफॉर्म खड़ा करने के लिए, लेकिन माइलस्टाइल ऐसी कंपनी है जिसने 7 साल में पूरी इंडिया में झंडा रख दिया दोस्तों, राइट दोस्तों। उसके बाद माइलस्टाइल ही ऐसी कंपनी है जिनको पता नहीं, हम लोग वेरी सुन बांग्लादेश जा रहे हैं, हमने बांग्लादेश का प्री लॉन्च कर दिया है। दूसरी कंपनीज की अगर बात करूं, दूसरी कंपनीज को 15 साल लग गए थे विदेश जाने में, ये फैक्ट है, गूगल करके देख लो। दूसरी कंपनीज को 15 से 16 साल लग गए विदेश जाने के लिए, लेकिन माइलस्टाइल ऐसी कंपनी है जिसने 7 साल में एक थिंक रखा। और देखना आज ये कोविड-19 का सिचुएशन है, इसलिए बांग्लादेश में हमने ऑफिस ले लिया है, राइट दोस्तों। ये कोविड-19 का सिचुएशन है, इसलिए हम लोग बांग्लादेश में काम स्टार्ट कर नहीं पाए। और जैसे ही खत्म होगा दोस्तों, जैसे ही खत्म होगा, देखना बांग्लादेश के लोग भी इंडिया में आएंगे और इंडिया के लोग भी बांग्लादेश जाएंगे। और क्यों जाएंगे बॉस, क्यों जाएंगे? क्योंकि बेरोजगारी उधर भी है। उधर भी हमारा काम क्या है, उधर के लोग, जितने लोग बेरोजगारी है उनको भी करोड़पति बनाएंगे इस माइलस्टाइल की मैनेजमेंट, राइट दोस्तों। उसके बाद पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? ड्रीम्स। दूसरा पॉइंट दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये बहुत बड़ा पॉइंट है, पॉजिटिव थिंकिंग। ये मैं क्यों बोल रहा हूं मालूम है दोस्तों? जब मैं इनिशियल स्टेज में, जब मैं माइलस्टाइल ज्वाइन किया था ना, जब मैं अपने दोस्तों को प्लान सुनाता था ना, ऐसे नहीं है कि रिजेक्शन आपको ही मिलता है, हमको भी बहुत रिजेक्शन मिलता है, राइट दोस्तों। हमको भी बहुत रिजेक्शन मिलता है, बोलते कि अरे यार कैसे होता है, क्या होता है, राइट दोस्तों। एक सिंपल बात बोलूंगा, पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखना कंपलसरी है अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल, रियली सक्सेसफुल बनना है दोस्तों। क्यों पॉजिटिव थिंकिंग रखना है? मैं बोलता हूं, जब इनिशियल स्टेज में है दोस्तों, जब एक लीडर, मेरे को स्टार्टिंग में अपने कंपनी का प्लान मालूम नहीं था, जब इनिशियल स्टेज में अपने कंपनी का जो लीडर था, जब मुझे प्लान समझाया था, उसने मेरे को मालूम है क्या बोला कि सर अपने कंपनी का रेशियो ऐसा है ना कि अगर आप 10, आप सारे लोग मानोगे, 100% फैक्ट है बॉस, अगर आप 10 लोगों को पूछते हो, उसमें से ज्वाइन करता है 5 लोग, करेक्ट, उसमें से आते हैं 3 लोग और ज्वाइन करता है कितना? 1 आदमी, सही दोस्तों। मैंने उस लीडर को बोला, सर आने वाले दिन में देखना
इस डायरेक्ट सेलिंग, इस माई लाइफस्टाइल एक ऐसा इतिहास रचेगा। आपने जो रेशियो बोला था 10 लोग ज्वाइन करेंगे और 5 लोग आएंगे और 3 लोग सोचेंगे और एक आदमी ज्वाइन करेगा, और ये रेशियो पूरा उल्टा होगा आने वाले दिनों में, देखना। और ये विजन है माई लाइफस्टाइल का। दोस्तों माई लाइफस्टाइल का मिशन और विजन वेरी क्लियर है। हमेशा हम एक चीज सोचते हैं कि हम लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और क्या कर सकते हैं। दोस्तों सही मानने में, और एक चीज बोलूंगा पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। दोस्तों अगर मान लो एग्जांपल, अगर हम मैनेजमेंट ही नेगेटिव होते हैं, एग्जांपल अगर इस कोविड-19 की सिचुएशन पे हम मैनेजमेंट ही नेगेटिव होते हैं, क्या हम और आप डिजी मीटिंग में बात कर सकते थे क्या? नहीं, सही मायने में नहीं बात कर सकते थे। दोस्तों सिंपल बात है। आज दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की अगर बात करूं ना, दूसरे डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज क्या सोचती है, अरे नहीं यार वेट करते हैं एक बार कोरोना कोविड-19 का सिचुएशन जब खत्म होगा उसके बाद अपन प्लान करते हैं कि फील्ड में कैसे जाएंगे। लेकिन हम माई लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट का सोच ऐसा नहीं है। हम माई लाइफस्टाइल का सोच, दोस्तों आप मानोगे नहीं, मैं सही मानने में बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। आप पूछ लेना कोई भी माई लाइफस्टाइल के लीडर से, माई लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट से। दोस्तों इनिशियल स्टेज में जब लॉकडाउन हुआ था ना, सबसे ज्यादा फील मेरे पापा मिस्टर प्रवीण जय चंदन, सारे मैनेजमेंट, हम सारे मैनेजमेंट को फील हुआ। मालूम है क्यों? और बड़े बड़े लीडर्स एसएन चौधरी जी, अपना आईटीसी सीटीसी, उनको हुआ। क्यों मालूम है? दोस्तों आज हमारे पास घर है, आज हमारे पास बैंक बैलेंस है, आज हमारे पास सब कुछ है यार, हम लोग आराम से घर पे टाइम बिता सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास ना खाने के लिए पैसे है, उनके पास रहने के लिए रेंट है, रहने के लिए जगह है, उनके पास जब मतलब दोस्तों मेरा बोलने का ये मतलब है, उन गरीब लोगों का क्या, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या यार। दोस्तों हम मैनेजमेंट हमेशा एक चीज सोचते हैं कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए क्या कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में देखना, ये निखिल चंदन का चैलेंज है, ये सारे लोगों के लिए निखिल चंदन का चैलेंज है। इधर जितने भी लोग यंगस्टर्स है दोस्तों, इधर जितने भी लोग नए जनरेशन है, एक चीज बोलूंगा, अगर आज आप 21 साल के हो दोस्तों, अगर आप 21 साल के हो, निखिल चंदन का वादा है 25 साल तक, ये निखिल चंदन का वादा है, अगर आप माई लाइफस्टाइल टिके रहोगे, मेहनत करोगे, निखिल चंदन दावा देता है और कमिट करता है आप सारे लोगों के सामने। मुझे मालूम है अभी यूट्यूब लाइव चल रहा है, तो भी मैं आप सारे लोगों के साथ एक चीज कमिट करता हूं, 5 साल माई लाइफस्टाइल को दो। दोस्तों जब आप 25 साल के हो गए ना, यू विल बी फाइनेंशियल फ्री और आप खुशी खुशी रिटायर ले सकते हैं। ये निखिल चंदन का वादा है दोस्तों सारे यंगस्टर्स के लिए, राइट दोस्तों। उसके बाद माई लाइफस्टाइल नेक्स्ट जनरेशन जो मुझे बोलते हैं दोस्तों, हमको दोस्तों सारे लोगों को लगता होगा कि कोविड-19 बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया है इस इंडस्ट्री के लिए, सारे इंडस्ट्रीज के लिए। लेकिन हम बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इस कोविड-19 के कारण ही दोस्तों, इस कोविड-19 के कारण ही डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में क्या पोटेंशियल रखती है। आज अगर दूसरी इंडस्ट्रीज की बात करूं दोस्तों, दूसरी इंडस्ट्रीज की अगर बात करूं ना, कितने सारे लोग बेरोजगार हुए। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा न्यूज चैनल में, कितने सारे लोग बेरोजगारी हुए। आज इतने सारे बड़े 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 कंपनीज दोस्तों, कंपनी टीवीएस मोटर करके दोस्तों, कंपनी टीवीएस मोटर करके उन्होंने क्या किया, आज इतनी बड़ी नेटवर्क है कंपनी की, उन्होंने क्या किया, उनके अंदर जितने भी एम्प्लॉइज है 6 महीने के लिए, उनकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज है दोस्तों 6 महीने के लिए सारे लोगों का 30% सैलरी कट कर दिया। क्यों यार? आज उनके कारण तुमको सैलरी, आज उनके कारण तुम्हारा नेटवर्क बनता है, तुम लोग उनके सैलरी कट करोगे क्या? मैं उनको पूछना चाहता हूँ यार। दोस्तों आज एक ही नहीं, कितने सारे उबर, ओला दोस्तों, आज इतने सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो चुकी है। दोस्तों हम पहले क्या सोचते थे दोस्तों, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हम क्या सोचते थे मालूम है? अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। सही है गलत? लेकिन आज उस चीज का भी गारंटी क्या है?
मैं सारे लोगों को पूछना चाहता हूँ, आज उस चीज का भी गारंटी क्या है यार दोस्तों, किस चीज का गारंटी है? लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में भी मुझे आइडिया नहीं है कितने सारे कंपनीज बंद हो गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी मुझे आइडिया नहीं है कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनको उनका इनकम मिल रहा है। लेकिन माइलेज सेलिंग ऐसी कंपनी है, आप डायमंड्स को पूछ लो, आईटीसीस को पूछ लो, एनटीसीस को पूछ लो, सीटीसीस को पूछ लो। दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं लाइव एग्जांपल दे सकता हूं पूरे इंडिया में। दोस्तों मुझे मालूम है फर्स्ट मंथ ऑफ लॉकडाउन आपका जो सेल्स मिलता, आपको जो सेल्स मिलता था लॉकडाउन के पहले 100% कम हुआ होगा। लेकिन करंट सिनेरियो में मैं चंके के डोक पे बोलता हूं, 100% गारंटी के साथ बोलता हूं, जो सेल्स आपको लॉकडाउन के पहले मिलता था ना, वो सेल्स आपको लॉकडाउन के इस करंट सिनेरियो में मिलता है। दोस्तों ये पावर है माइलेज सेल का। दोस्तों पहले दोस्तों दो चीज है, पहले हम माई टेक, दोस्तों पहले हम माई टच में काम करते थे। मतलब जब कोई भी लीडर मुझे इनवाइट करता था, मैं उनके इवेंट आता था, हम लोग साथ में बैठ के हिल मिल के इवेंट पूरा एंजॉय करते थे, राइट? तो उसको हम बोलते हैं माई टच, राइट? हम साथ में मिलके बैठते थे। अभी करंट सिनेरियो के कारण हम टेक्नोलॉजी के थ्रू बात कर रहे हैं, इस जूम जो चल रहा है, यूट्यूब जो चल रहा है, तो इस सिनेरियो को मैं बोलूंगा माई टेक, MITECH, माई टेक। दोस्तों मैं एक और एक चीज है, फैंटास्टिक चीज है, आप मान के रखो, ये पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसी एक इंडस्ट्री है जो लॉकडाउन के टाइम माई टेक में काम कर रही है, जो लॉकडाउन से पहले माई टच में काम कर रही है, जो लॉकडाउन के बाद माई टच और माई टेक में काम कर रही है। सोचो इतना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम है, अपना बिजनेस माइंड अपने इधर दोस्तों, राइट? दोस्तों उसके बाद थोड़े पॉइंट बोलना चाहता हूं दोस्तों। आज मैं क्यों बोलता आज अपनी इंडस्ट्री दूसरी कंपनी से बेटर है? दोस्तों दूसरी कंपनी में अभी भी इन रिटर्न गारंटी दे सकता हूं। अब सारे लोग जानते हैं लास्ट ईयर हमको बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड मिला, लास्ट ईयर हमको हमारा 6th ईयर था, राइट? दोस्तों लास्ट ईयर हमको बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड मिला एलिमेंट्स के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया से। दोस्तों डाबर सारे लोगों को मालूम है, उसको करीबन 70 इयर्स हो गया था, उसको भी अवार्ड मिला है। डाबर जैसी ब्रांड को भी अवार्ड मिला, लेकिन उनको 70 साल लग गया था अवार्ड लेने के लिए। लेकिन माइलेज सेलिंग ऐसी कंपनी है जिसने 6 साल में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड लिया, और अब तक कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है, ना विदेश की कोई कंपनी, ना इंडियन कोई कंपनी जिसने या जिसको ये अवार्ड मिला है डायरेक्ट सेलिंग, जिसको अवार्ड मिला है बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड के बारे में। दोस्तों उसके बाद आप कंपनी का प्रोफाइल देखो, कंपनी के प्रोफाइल देखो, प्रोमेटर्स देखो। दोस्तों मैं हमेशा, और जैसे अपने सीईओ सर कहते हैं, केएस भट्ट सर कहते हैं, MI का मतलब मैनेजमेंट और इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों दूसरी कंपनीज में कभी कभी क्या होता है ना, जब मैनेजमेंट ऊपर होती है डिस्ट्रीब्यूटर नीचे होती है, जब डिस्ट्रीब्यूटर ऊपर होता है तब मैनेजमेंट नीचे होती है। लेकिन इस करंट माइलेज सेल में हम लोग क्या कर रहे हैं? आज मैं, मेरा भाई मिस्टर कुणाल चंदन, मेरा भाई ऋषभ चंदन, आज हम लोग इतना फील्ड वर्क क्यों कर रहे हैं? आज हमारे पेरेंट्स हमको फील्ड वर्क क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे, जैसे मैं स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में बोला था, मेरे पापा का विजन और मिशन यही था कि सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी दर्द हो वो हमें भी फील होना चाहिए, राइट? दोस्तों इसलिए MI का मतलब मैनेजमेंट इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, या कोई ए भी बोल सकता है मेक इन इंडिया। दोस्तों हम नेक्स्ट जनरेशन जैसे लोग बोलते हैं, आप सुनना चाहते हो आने वाले टाइम में क्या 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 होने वाला है? सुनना चाहते हैं दोस्तों आप? यस दोस्तों मैं आप लोगों को नेक्स्ट 4 महीने में क्या होने वाला है एक छोटा सा एक चीज बोलूंगा। दोस्तों मैं आपको अभी भी, जो लोग सोचते हैं, दोस्तों मेरा पूरा बात सुनने के बाद थोड़े लोगों को लगता होगा
कि सर आप लोग तो डायमंड्स के लिए सोचते होंगे, आप लोग आईटीसी के लिए सोचते होंगे, आप लोग हायर रैंक के लिए सोचते होंगे। दोस्तों आने वाले 4-5-6 महीना वेट करो, एक सारे बहुत बड़ा गुड न्यूज आने वाला है सारे लोगों के लिए, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटर्स, टीम कोऑर्डिनेटर्स, एटीसीज, जेटीसीज, आरटीसीज, सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज आने वाला है, राइट। दोस्तों इस करंट क्राइसिस में भी हम लोग आपके बारे में सोचते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का हेल्थ अच्छा होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद व्हाई माइलस्टोन इज बेटर देन सम अदर कंपनी, सिंपल है बॉस। दोस्तों आज आप अगर देखोगे ना, आज अगर आपको सर दर्द हो रहा है, राइट, या आज एक सिंपल सी बात बोलूंगा, आज अगर आपको अगर डायबिटीज हो रहा है, राइट, आज दूसरी कंपनीज में क्या होता है मालूम है? एक फैक्ट बोलता हूँ, दूसरी कंपनीज में, दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में बात कर रहा हूँ, आज अगर आपका इम्यून कम है, राइट, तो दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज क्या करती है, एक 4-5 प्रोडक्ट कंबाइन करके ला लेती है और बोलती है कि इम्यूनिटी वाली ये प्रोडक्ट इम्यूनिटी पे काम करता है। लेकिन हम लोगों का साइंटिस्ट का जो पैनल है दोस्तों, हम लोग का साइंटिस्ट का जो पैनल है, हैट्स ऑफ टू अवर के राजेश जी, राइट, हैट्स ऑफ टू अवर डीबी नारायण सर। आज माइलस्टोन ही ऐसी कंपनी है जिसके पर्सनल साइंटिफिक मेडिकल ग्रुप है। दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आज हमारे सारे प्रोडक्ट, आज आपके आने से पहले सारे प्रोडक्ट टेस्टेड होते हैं, लैब्स में टेस्टेड होते हैं। दूसरी कंपनीज में क्या होता है, सही मायने में दूसरी कंपनीज में क्या होता है, मैं बोलूं सच में, दूसरी कंपनीज में अगर मैं एक वेयरहाउस वाला हूं, राइट, दूसरी कंपनी क्या अपनी लेबल डाल के उस प्रोडक्ट को कंपनी बना के बेच देते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन हमारी कंपनी ऐसी कंपनी है जो सोचते कि अगर आज आपका इम्यून कम है, राइट, हम लोग सोचते कि हम लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हम लोग हमारे फैमिली मेंबर्स को ऐसा कौन सा प्रोडक्ट लाए जब जो हमारे इम्यून को इंक्रीज करे। दोस्तों आने वाले 5 से 6 महीना वेट करो, दोस्तों आने वाले 5 से 6 महीने के लिए वेट करो, हम लोग इससे बेहतरीन प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं आप सारे लोगों के लिए, राइट, इम्यून रिलेटेड। दोस्तों हम सारे लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं इम्यून रिलेटेड, विल बी जो वेरी 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 फैंटास्टिक होगा। थोड़े लोगों ने जब जूम मीट हुआ था अपना फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन में, सारे लोगों ने अपने डीवी नारायण सर का सुना होगा कि हम लोग तुलसी वे में एक ला रहे हैं, आई ड्रॉप में ला रहे हैं, ईयर ड्रॉप में ला रहे हैं, वही रिलेटेड हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्लान कर रहे हैं। दोस्तों माइलस्टोन का मिशन और विजन वेरी क्लियर है। आज आप देखोगे दोस्तों, जिसे मैंने बोला माइलस्टोन को सिर्फ 7 साल हुआ है और 7 साल में मैं दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को चैलेंज कर सकता हूं कि जो माइलस्टोन में ग्रोथ हुआ है। दोस्तों एक फैक्ट बोलता हूं, जो दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है ना, उनको करीबन 14 से 15 साल लग जाते हैं अपने आईटीसी और डायमंड्स के इनकम लेने के लिए। जो करंटली जो इनकम लेते हैं ना अपने आईटीसी और डायमंड्स, राइट, उनको करीबन 14 से 15 साल लग जाते हैं। लेकिन माइलस्टोन का ये पावर का प्लान है। दोस्तों माइलस्टोन का कंपनी का क्या प्लान है? दोस्तों माइलस्टोन का कंपनी का ऐसा प्लान है, आपको हर हफ्ता पैसा मिलता है, आपको हर महीना पैसा मिलता है, आपको हर साल पैसा मिलता है। आप इस जिंदगी में हो तभी भी पैसा मिलता है, जब आप इस जिंदगी में ना हो तभी भी आपको पैसा मिलता है। आज अपने कितने सारे एग्जांपल्स में बोल सकता हूँ दोस्तों माइलस्टोन के लिए। दोस्तों एक आदमी है मिस्टर सीजन नायर, सारे लोग जानते होंगे। मैं उनके बारे में जब भी बात करता हूँ ना, वो आदमी अपने कंपनी में डायमंड थे, वेरी गुड लीडर, वेरी ब्रिलियंट लीडर, आज अपने साथ नहीं है। दोस्तों आज करीबन 1.5-2 साल हो गया मेरे हिसाब से उनका देहांत होते हुए। दोस्तों आज मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनकी फैमिली बैकग्राउंड बोलूं ना, उनकी 2 डॉटर्स है और उनकी वाइफ है। दोस्तों उनकी 2 डॉटर्स है और एक वाइफ है। सोचो
आप एक दूसरी कंपनी में होते तो क्या होता उस बिजनेस का? बिजनेस कोलैप्स हो जाता। सही है गलत? आप अगर दूसरी कोई इंडस्ट्री में होता आपका बिजनेस कोलैप्स हो जाता। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और द ग्रेड एंड बाय द ग्रेस ऑफ आवर लीडर्स एंड मिस्टर प्रवीण जे चंदन सर, अपने गॉडफादर, उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया दोस्तों। आज भी दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आज भी अपने डायमंड मिस्टर सीजन नायर सर के घर पे हर हफ्ता 2,10,000 जाता है और हर महीना करीबन 25 से 30 लाख रुपए उनका महीने का इनकम होता है और उनके घर पे 2 डॉटर्स है। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, अगर आप कोई दूसरी इंडस्ट्रीज में होते हैं, ये पॉसिबल है क्या? क्या सर पॉसिबल होता? नहीं। सही है गलत? दोस्तों, माइलस्टोन का पावर है। दोस्तों, मैं माइलस्टोन के बारे में क्या बोलूं यार, आज मैं एक नहीं, दो नहीं, 1000 एग्जांपल बोल सकता हूं जो आज इंडिया में ही। दोस्तों, आज मैं इतने सारे एग्जांपल बोल सकता हूं ना, कभी कभी जब उनके बारे में बोलता हूं ना, आंखों में आंसू आता है यार, बहुत इमोशनल हो जाता हूं जब उनके बारे में जब बोलता हूं। दोस्तों, मैं हमेशा एक आदमी का जिक्र करता हूं। एक आदमी है थनशान करके, कि मालूम है किसी ने सुना होगा नहीं सुना होगा उनके बारे में। दोस्तों, वो आदमी व्हील चेयर में बैठा हुआ है, बचपन से वो आदमी व्हील चेयर में बैठा हुआ है, राइट। वो आदमी को एक अलग एक डिसीज हुआ है जिससे वो अपना पैर नहीं हिला सकता, हाथ नहीं हिला सकता, राइट। दोस्तों, आज वो आदमी, मैं 4 महीने पहले 5 महीने पहले उसने पर्सनली मेरे को इनवाइट किया था कि निखिल सर आपको आना पड़ेगा। किसके लिए? उसकी कार की सेलिब्रेशन के लिए। आज वो आदमी अपने माइलस्टोन में ZTC है। दोस्तों, आज वो आदमी अपने माइलस्टोन में ZTC है। हम लोग, दोस्तों, मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं आप सारे लोगों को। दोस्तों, आज हमारे पास सब कुछ है, आज हमारे पास सब कुछ है, समय है, हाथ है, पैर है, घर है, गाड़ी है, खाने के लिए खाना है। लेकिन उन लोगों का क्या? दोस्तों, सही मायने में अगर मैं एक चीज बोलूं क्या, दोस्तों, मैं किधर भी शेयर नहीं किया हूं। मेरे लाइफ में ना थोड़ी गोल्स है, मैं बताऊंगा नहीं मेरे लाइफ में क्या गोल्स है। मेरे लाइफ में है ये, मैं किसी से भी शेयर नहीं किया हूं। मैं सोचता हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली हो, राइट। दोस्तों, मैं अपने लाइफ में थोड़ी गोल्स है, उसको पूरा करूंगा। और उसके बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट। दोस्तों, बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जिनको पता नहीं, मुझे करीबन 1 महीना हो गया है और मैंने क्या खोया। दोस्तों, मैं बोलता हूं, मैंने इस लॉकडाउन में मैंने बोला, मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है, मैंने अपने गोल सेटिंग किया है, राइट। दोस्तों, ये बात थोड़ा सीरियस है, थोड़ा आप लोगों को। दोस्तों, अगर मैं चाहता हूं, अगर आप लोग इस चीज पे इम्प्लीमेंट करते हो, आप लोग कंफर्म आप लोग लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोग अपना गोल्स, आप लोग क्या छोड़ना चाहते हो वो आपके ऊपर है। दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने लाइफ में थोड़े गोल सेट किया, अपने डायरी में अपने गोल्स लिखा हुआ, मुझे क्या करना है, माइलस्टोन के लिए क्या आगे फर्दर प्लान करना है। और उसके सैक्रिफाइस में मैंने, जिनको पता नहीं, मैंने प्रॉमिस किया अपने आप को, जब तक मैं अपने गोल्स पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं सोशल मीडिया, दोस्तों, मैं अपना फेसबुक अकाउंट, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सब कुछ डिलीट कर दिया। मुझे करीबन 1 महीना हो गया। ये सैक्रिफाइस है दोस्तों, ये मेरा सैक्रिफाइस है। और मैं खुद को वादा किया हूं कि मैं कब डाउनलोड करूंगा वापस, कब मैं वापस सोशल मीडिया में आऊंगा, जब मैं अपने गोल्स को पूरा करूंगा। दोस्तों, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आज मेरे पास तो सब कुछ है बॉस। सही मानने में ना, अगर मैं फैक्ट की अगर बात करूं ना, ऐसा डेडिकेशन आपके अंदर लाओ। दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप जिस चीज को प्यार करते हो उस चीज को सैक्रिफाइस करो और देखो रिजल्ट क्या निकलता है। और सिर्फ दोस्तों, माइलस्टोन में एक राज है, बिजनेस को समझो, कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करो। एक चीज बोलूंगा, मैं हमेशा अपनी स्पीच में बोलता हूं कि बॉस,
रीपरचेस करो, रीपरचेस करो। लॉकडाउन के पहले की बात करता हूँ, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि रीपरचेस करो, रीपरचेस करो, लेकिन थोड़े थोड़े लोग, हाँ सर कंपनी तो है ना, कंपनी तो है ना, कंपनी 5 साल रहेगी, 10 साल रहेगी, 15 साल रहेगी, 100 साल रहेगी, वो टाइम हम कर लेंगे। मैं बहुत सारे लीडर्स को बोलता हूँ कि रैंक चेंज करो। मुझे शर्म आती है, बहुत सारे जगह क्या होता है ना, ये फैक्ट है भाई, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, मैं फील करता हूँ इसलिए आपसे शेयर करता हूँ। बहुत सारी जगह क्या होता है ना, बहुत सारे लीडर्स जो टीसी है, मैं आप लोगों को इंसल्ट नहीं करता, आज मुझे मालूम है टीसी बनना कितना मेहनत का काम है, लेकिन कोई अवार्ड नहीं मिलता। टीसी बनने का मतलब ये आपकी शुरुआत है महिला स्टाइल में, आपको रुकना नहीं है। दोस्तों मैं ऐसे ऐसे लीडर्स को देखा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ऐसे ऐसे लीडर्स को देखा हूं पूरे इंडिया में, जो एक बार क्या होता है ना, जब टीसी बन जाते हैं ना, टीसी या आरटीसी या जेडटीसी, उनके अंदर एक दिलीप कपूर साहब का एक गाना आ जाता है, मालूम है कौन सा? साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के सतन पाया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो। राइट, ये फैक्ट है भाई। मैं आप सारे लोगों को बोलना चाहता हूं, अगर आपको लगता है ना कि माई लाइफ स्टाइल में टीसी बन गया तो अचीवमेंट हो गया, माई लाइफ स्टाइल में एसटीसी बन गया तो अचीवमेंट हो गया, माई लाइफ स्टाइल में एनटीसी बन गया तो अचीवमेंट हो गया, नहीं। माई लाइफ स्टाइल का असली सक्सेस बोलूं, जब आप डायमंड बनते हो ना, मैं चाहता हूं सारे लोग, दोस्तों मैं चाहता हूं आज आप एक डिसीजन ले लो यार लाइफ में, आपको क्या बनना है लाइफ में, आपको माई स्टाइल में क्या करना है। दोस्तों एक ही एक चीज है, मैं आप सारे लोगों को पूछूंगा, एक अंदर एक डिजायर रखो। डिजायर मतलब एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपके द्वारा, अगर हमारे द्वारा किसी 3 घर पे चूल्हा जले, उससे बड़ा बॉस कोई धर्म है क्या इस दुनिया में? नहीं है ना। दोस्तों मैं एक चीज बोलूंगा, दोस्तों आप सब, मैं कोई मोटिवेशन ट्रेनर नहीं हूं, मैं आप ही के लोगों की तरह एक आम इंसान हूं, मैं कोई बड़े बड़े लीडर्स जैसे कोई मोटिवेट कर नहीं सकता। दोस्तों जिंदगी में मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बोलता हूँ, जिंदगी में जब भी टाइम मिले कुछ पढ़ा करो, कुछ पढ़ा करो, मतलब अपने लिए थोड़ा टाइम निकाला करो, मतलब माई लाइफस्टाइल के लिए टाइम निकाला करो। 100% दोस्तों, 100% आप लोग सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। राइट दोस्तों, उसके बाद एक छोटा डेडिकेशन लाओ माई लाइफस्टाइल के लिए। दोस्तों वो दिन दूर नहीं है, दोस्तों वो दिन दूर नहीं है माई लाइफस्टाइल का, जैसे मुझे नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं। राइट, आज आप देखोगे जैसे धीरे धीरे कोविड का जो सिचुएशन क्लियर होगा, आप देखोगे सबसे पहले हम बांग्लादेश जाएंगे, उसके बाद हम मलेशिया जाएंगे। ये माई लाइफस्टाइल का प्लान है। आप लोगों को लगता होगा कि माई लाइफस्टाइल सिर्फ 3 महीना या 1 साल या 2 साल का प्लान करके रखा है, सही मानने में बोलूं ना, आज भी दोस्तों, आज भी अगले 15 साल में क्या होने वाला है, मेरे पापा के डायरी में पूरा लिखा हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आलोक जी को एक बार पूछना, 5 साल पहले, दोस्तों आलोक जी को पूछना जब माई लाइफस्टाइल स्टार्ट हुआ था ना, दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे मजाक लगा था वो टाइम। आलोक जी को बस खाली एक बार पूछना, मैं झूठ बोल रहा हूं तो आलोक जी को पूछना कि जब माई लाइफस्टाइल शुरू हुआ था, मेरे पापा ने बस खाली सोच रखा था कि हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी को हमको किसी भी, आज हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी क्या कर रहा है, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। राइट दोस्तों, आज चंकी की टोक पे बोलता हूं, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी पूरे इंडियन इंस्टीट्यूट में आज गर्व से बोल सकता हूं, ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं ना, ऐसी कोई सिस्टम नहीं है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की जैसे जो एजुकेट करते हैं। दोस्तों आज पूरे इंडिया की बात करूं, वी हैव ट्रेन्ड मोर देन 1 मिलियन पीपल। दोस्तों वी हैव ट्रेन्ड मोर देन 1 मिलियन पीपल एंटायर इंडिया, और बहुत प्राउड मोमेंट है। राइट दोस्तों, माई लाइफस्टाइल के ऊपर भरोसा करो, निखिल चंदन के ऊपर भरोसा करो। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपको दोस्तों
थोड़े एनटीसीज, थोड़े सीटीसीज, थोड़े आईटीसीज, थोड़े डायमंड्स को मालूम है जब पहला मंथ का सिचुएशन लॉकडाउन था पूरी इंडिया में, तब हम मैनेजमेंट पूरा पॉजिटिव थे। दोस्तों आप मानोगे नहीं, पूरी इंडिया में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरी इंडिया में जितनी भी सीटीसीज, एनटीसीज, आईटीसीज, डायमंड्स जितने भी लोग हैं, मैं सारे लोगों को पर्सनली कॉल किया। मेरे को जरूरत है क्या कॉल करने की? हाँ, मैं आप सारे लोगों को पूछता हूँ, मेरे को जरूरत है क्या सारे लीडर्स को कॉल करने की? नहीं। तो भी मुझे मालूम है अगर मैनेजमेंट उनको उनके साथ है तो उनके अंदर एक अलग एनर्जी मिल जाता है। सही या गलत? दोस्तों एक एक चीज बोलूंगा, डेडिकेट करो सिस्टम को, डेडिकेट करो माइलस्टोन को। दोस्तों मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आप लोग निखिल चंदन के लिए एक कदम चलोगे ना, अगर आप लोग निखिल चंदन के लिए एक कदम चलोगे, निखिल चंदन आंख बंद करके 10 कदम चलेगा आप सारे लोगों के लिए। ये निखिल चंदन का वादा है आप सारे लोगों के लिए। दोस्तों आज मैं 22 इयर्स का हूँ। आज जैसे मैं बोला मेरे पास सब कुछ है, घर गाड़ी सब कुछ है, तो भी आज इतना डेडिकेशन क्यों? आज माइलस्टोन क्या है दोस्तों? एक सपनों का एक खजाना है। बहुत सारे लोग आते हैं, सपने पूरा मालूम है किनके होते हैं? जो लोग सपने देखने की हिम्मत करते। दोस्तों जो लोग सपने पूरे देखने की हिम्मत करते हैं उनके सपने पूरे होते हैं। जो लोग, दोस्तों एक सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर आप आज माइलस्टोन ज्वाइन करते हो, अगर आपको लगता है, दोस्तों मैं सारे लोगों को हाथ जोड़ के बोलता हूं, अगर आज माइलस्टोन ज्वाइन करते हो, अगर आप लोग बोलते हो कि सर 1 महीने में इनकम नहीं आया, सर 2 महीने में इनकम नहीं आया, सर 3 महीने में इनकम नहीं आया, मैं आप सारे लोगों को एक एक चीज पूछना चाहता हूँ। जब एक अपनी बहन या अपनी कोई माँ, राइट, अगर कोई प्रेग्नेंट होती है, आपने कभी न्यूज सुना है क्या कि बच्चा 1 महीने में डिलीवर हो गया? सुना होगा? नहीं। उसका एक प्रोसेस होता है, कितने महीने का? 9 महीने का। सही है गलत? ऐसे ही आप दूसरा कोई भी बिजनेस पकड़ लो, दोस्तों दूसरा कोई भी बिजनेस पकड़ लो, कोई भी स्टार्टअप कंपनी पकड़ लो, उसको भी मिनिमम 5 से 6 साल लगता है इंडिया घिस घिस के 1 लाख रुपए कमाने के लिए। दूसरे बिजनेस में क्या होता है? बड़ा बड़ा कैपिटल लगाते हैं, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, तभी उनको महीने का 1 लाख रुपए आता है। लेकिन आज माइलस्टोन का इतना अच्छा प्लान है, इतना अच्छा पे आउट है, हम लोग क्या करते हैं? आप लोग 10,000 रुपए देते हो, हम लोग इन रिटर्न आपको 13,000 का प्रोडक्ट देते हैं, राइट? दोस्तों जब आपका इन्वेस्टमेंट ही जीरो हो, आपका रिस्क क्या होगा भाई? दोस्तों अगर आपका इस लॉकडाउन में, बोलू ना, इस लॉकडाउन में अगर आपका खुद का फैक्ट्री होता ना, आप लोग नुकसान में होता है, या आपका खुद का बिजनेस होता है ना, आप लोग नुकसान में होते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में आपको कुछ नुकसान हुआ क्या? सारे लोगों को पूछना चाहता हूँ, आपका कुछ नुकसान हो क्या? 1 भी रुपए का नुकसान हुआ क्या सारे लोगों का? क्या सर? कोई, मैं बोलता हूँ आप कोई भी लीडर्स, किसी का भी 0.00% नुकसान हुआ। दोस्तों स्पेशल थैंक्स अपने ग्रेट इंडिया शॉपिंग टीम से, राइट? दोस्तों दिन रात काम करते हैं, क्यों? प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के लिए। दोस्तों आज पूरे इंडिया में जहां लॉकडाउन है, पूरी इंडिया में जहां लॉकडाउन है, आज आप देख रहे हो आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी मिल रही है। उसके बाद दोस्तों एक चीज बोलना, तो जैसे मेरे इधर जो वर्चुअल बैकग्राउंड है, आप सारे लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो लोग वेस्ट जोन से है वो 2 जुलाई को है। जो लोग, दोस्तों जो लोग वेस्ट जोन से है उनका 2 जुलाई से है। जो लोग साउथ जोन से है उनको 7 जुलाई को उनका साउथ कन्वेंशन होगा। जो लोग नॉर्थ जोन से है उनका 1 जून को कन्वेंशन होगा। और जो लोग ईस्ट से है उनका बेसिकली 8 जुलाई से उनका कन्वेंशन होगा। दोस्तों अगर दूसरी कंपनीज की बात करूं सही मायने में, वो लोग अभी भी सोच रहे होंगे, हाथ पे हाथ या सर पे हाथ रख के सोच रहे होंगे, अरे यार एक बार ये लॉकडाउन खत्म होने जाने दो, उसके बाद हम सोचते बिजनेस कैसे डेवलप करेंगे। लेकिन दोस्तों अब सारे लीडर्स का पावर है,
दोस्तों सही हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ये आप सारे लीडर्स का पावर है कि पहले जो अपना सेल्स होता था लॉकडाउन से पहले, इस हफ्ते का जो सेल्स हुआ है दोस्तों, इस हफ्ते का जो सेल्स हुआ है वापस माय लाइफस्टाइल ट्रैक पे आ गई है दोस्तों, राइट दोस्तों। ये तो शुरुआत है दोस्तों, ये तो शुरुआत है। ये तो हमको पता नहीं था रीपर्चेस का वैल्यू क्या है, आप मानोगे दोस्तों, हमको पता नहीं था हमको रीपर्चेस का वैल्यू क्या है। आज करंट सिनेरियो में अगर आपको इनकम चाहिए, अगर आपको इनकम चाहिए, क्या करना पड़ेगा बॉस? रीपर्चेस ही एक ऑप्शन है। सही है गलत? पहले हम स्टेज में बोलते थे, पहले लीडर्स बोलते थे डाउनलाइंस को, रीपर्चेस करो रीपर्चेस करो, तब कोई माना नहीं था। रीपर्चेस आज इतना बड़ा हो गया दोस्तों। मैं चाहता हूं माय लाइफस्टाइल ने जो कॉन्टेस्ट दिया है 6 महीने का रीपर्चेस करने का, जिसका इन रिटर्न आपको 15% मिलेगा, मैं चाहता हूं आप सारे लोग रीपर्चेस करो, राइट दोस्तों। आप सारे लोगों को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूं दोस्तों। माय लाइफस्टाइल के साथ रहो, माय लाइफस्टाइल के टिके रहो और इस नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर भरोसा करो दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच निखिल सर। आपने आज इतना बड़ा मार्गदर्शन दिया, बहुत सारे पॉइंट्स दिए, कंपनी का विजन दिया आपने हमें, आप हमारा सौभाग्य है कि आपको सुनने का मौका मिला। और हम सारे लोग वादा करते हैं, माय लाइफ स्टाइल हम लोग एज अ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते सर। माय लाइफ स्टाइल हमारा परिवार है। प्रवीण चंदन साहब हमारे माँ बाप की तरह है, आप हमारे भाई की तरह हैं, हम लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं सर। सर एक ब्यूटी बोलूं क्या, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स, सारे लोगों के लिए एक ब्यूटी बोलता हूँ माय लाइफस्टाइल का। क्यों मैं सारे बिजनेस से अलग ये बिजनेस समझता हूँ माय लाइफस्टाइल को, मालूम है क्यों दोस्तों? जब आप माय लाइफस्टाइल ज्वाइन करते हो ना, मैं एक फैक्ट बोलता हूँ भाई, जब आप माय लाइफस्टाइल ज्वाइन करते हो ना, आप लोग क्या सोच के आते हो कि मुझे माय लाइफस्टाइल से इनकम मिले। ऑब्वियसली अगर मैं भी आपकी जगह होता, मैं भी यही सोचता कि माय लाइफस्टाइल से मुझे इनकम मिले। जब आप धीरे धीरे करके आपका जब लेवल ऊपर होता है, जब आप टीसी से एटीसी बनते हो, देन एसटीसी बनते हो, राइट, देन सीटीसी बनते हो, राइट। जिस टाइम आप एनटीसी बनते हो, जिस टाइम आप सीटीसी बनते हो, जिस टाइम आप आईटीसी बनते हो, जिस टाइम आप डायमंड बनते हो, एक ब्यूटी बोलता हूँ माय लाइफस्टाइल का दोस्तों। आप अगर मैं आज डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आज से 5 साल के बाद मैं एक आईटीसी बनता हूँ या डायमंड बनता हूँ, राइट, मेरे अंदर मेरे थिंकिंग मालूम में क्या रहेगा? पहले मैं माय लाइफस्टाइल ज्वाइन किया किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब मैं इस सिस्टम के साथ अडाप्ट रहता हूँ ना, मेरे लिए पैसा बड़ा नहीं रहता है। आज जितने भी अपने जो टॉप लीडर्स बैठे हैं ना, टॉप लीडर्स, एनटीसी पकड़ लो, आईटीसी पकड़ लो, आज अगर उनको पूछो ना दोस्तों, फैक्ट है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है। आज अगर आप उनको पूछो ना कि सर आप किसके लिए काम करते हो, लोग क्या बोलते हैं मालूम है? सर माय लाइफस्टाइल जैसे मैनेजमेंट माय लाइफस्टाइल के लिए खून देने के लिए तैयार है, राइट। तो उससे एक अलग ब्यूटी है माय लाइफस्टाइल के लिए जिनको। और एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं अपना जितना भी जूम, मेरे हिसाब से मेरा जितना भी अब तक जूम मीटिंग हुआ है, आज पहली बार कोड पहना है। आज ये कोड भी मेरा नहीं है, मेरे पापा का कोड है दोस्तों। एक इत्तेफाक से मैं मुंबई में था दोस्तों, एक इत्तेफाक से मैं मुंबई में था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लकीली मेरे पापा ने बोला कि निखिल तू चेन्नई आ जा, लॉकडाउन से पहले की बात है। पापा ने बोला निखिल तू चेन्नई आ जा 10 दिन के लिए। तो मैं 10 दिन का, मेरे पूरे कपड़े मुंबई में ही है। चेन्नई में क्योंकि मैं साल में 2 या 3 बार ही चेन्नई जाता हूँ अपने पेरेंट्स को मिलने, तो मेरे पूरे कपड़े एंड एवरीथिंग ऑल एसेंशियल्स पूरे मुंबई में ही है। मैं बस खाली अपने 10 जोड़ी कपड़े चेन्नई लेके गया था, मेरा सूट सब कुछ मुंबई में ही है, राइट दोस्तों। जब मैं चेन्नई आया तब अनफॉर्चुनेटली सारे लोगों को मालूम है, अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि कंप्लीट लॉकडाउन हो गया करके, राइट। तो दोस्तों आप मानोगे नहीं, पापा ने बोला निखिल नया कपड़ा खरीद लिया करके। मैंने कहा पापा जरूरत क्या है, राइट दोस्तों। मैंने इसलिए नहीं कि मुझे एक्सपेंस नहीं करना है, क्यों दोस्तों, जो सिनेरियो आप फील कर रहे हो ना कि लॉकडाउन के कारण क्या हो गया क्या नहीं हुआ है,
दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लॉकडाउन का 2.5 मंथ 3 महीना हो गया, आज वही, दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज वही कपड़ा 10 दिन के जो कपड़े की जोड़ी है ना, वही पहन के बैठा हूँ। एवरीडे धोना नाना धोना नाना धोना, वही चल रहा है, राइट। दोस्तों मेरा बोलने का मतलब क्या है मालूम है, कितनी भी नेगेटिविटी है, मैं एक चीज सीखा हूं बॉस, माय लाइफस्टाइल के कारण ही सीखा हूं, कितनी भी नेगेटिविटी आए लाइफ में, हमको पॉजिटिव रहना है। दोस्तों एक छोटी सी बात बोलूंगा, ये सारे लोगों के लिए शायद से आपको मोटिवेट कर ले, मेरे को तो एक चीज जब भी सुनता हूं मोटिवेट कर लेता है भाई। दोस्तों दो बच्चे होते हैं, एक 11 साल का होता है, एक 6 साल का होता है, राइट। वो लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, वो लोग नदी किनारे खेलते रहते हैं, ग्राउंड में खेलते रहते हैं, राइट। खेलने के बाद दोस्तों बॉल खेलते खेलते उनका जो बॉल है एक नदी किनारे गिर जाता है, ठीक है, एक कुएं के अंदर उनका बॉल गिर जाता है। तो उस 11 साल वाले बच्चे बॉल लेते लेते उस कुएं के अंदर गिर जाता है, राइट। तब उस 11 साल वाला बच्चा जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। तब वो तब उस 6 साल वाला बच्चा आता है कि देखता है, उसका लेफ्ट साइड देखता है, उसका राइट साइड देखता है कि कोई मुझे कोई मदद करने वाला आदमी नहीं मिल रहा है। उसने भी, उस 6 साल वाले बच्चे ने भी जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ करके। तब उस 6 साल वाले बच्चे ने क्या किया, उसने देखा उधर एक रस्सी था, उधर एक बाल्टी था, उसने कुछ सोचा नहीं, रस्सी को रोक लिया, कुएं के अंदर फेंका, उसने उसका पूरा एनर्जी लगाया। दोस्तों उस 6 साल वाला बच्चा, उसने उसका पूरा एनर्जी लगाया, और पूरा एनर्जी लगाने के बाद उस 11 साल वाले बच्चे की जान बचाई, राइट। दोस्तों उसके बाद जब दोनों बच्चे बाहर आते हैं, रोते हैं, राइट, उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अरे यार तूने तो अभी मुझे बचा लिया, अभी हम लोग अपने गांव में अपने पिताजी को क्या बोलेंगे, माता पिता को क्या बोलेंगे। तो वो लोग सोचते सोचते अपने गांव गए। दोस्तों गांव जाने के बाद सारे गांव वाले ने इकट्ठे कर लिए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो उस 6 साल वाले ने बच्चे, तो उस 11 साल वाले बच्चे ने बोला कि इस 6 साल वाले बच्चे ने मेरी जान बचाई, राइट। गांव में कोई यकीन करने वाला इंसान नहीं था, गांव में कोई यकीन करने वाला इंसान नहीं था। गांव में सारे लोग सोच रहे कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, करेक्ट। तो गांव वालों ने क्या किया, गांव में एक रहीम चाचा करके थे जो सबसे बुद्धिमान होता है, राइट। तो पूरे गांव वाले रहीम चाचा के पास गए। रहीम चाचा के पास जाने के बाद पूरे गांव वाले ने पूछा कि आप ही इसका हल बताओ, राइट। तो रहीम चाचा ने पूछा क्या हुआ। तो पूरे गांव वाले ने बोला कि ये बच्चे बोल रहे हैं कि 6 साल वाले बच्चे ने 11 साल वाले बच्चे की जान बचाई। रहीम चाचा थोड़ी देर सोचे, तो गांव वाले ने पूछा कि रहीम चाचा कुछ तो बताओ। तो रहीम चाचा मालूम है क्या बोलते हैं, आपका प्रश्न गलत था कि ये बच्चे कैसे बचा पाए, आपका प्रश्न ये होना चाहिए ये बच्चे क्यों बचा पाए। दोस्तों बच्चा उस 6 साल वाला बच्चा क्यों उस 11 साल वाले बच्चे की जान बचा पाया मालूम है, क्योंकि उस 6 साल वाले बच्चे को कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, और उस 6 साल वाले बच्चे को कोई बोलने वाला नहीं था कि तू उस 11 साल वाले बच्चे की जान नहीं बचा सकता, तू इस 11 साल वाले बच्चे की जान नहीं बना सकता, राइट, की जान नहीं बचा सकता। दोस्तों मेरा बोलने का ये मतलब है, जब आप फील्ड में जाते हो ना, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, राइट। दोस्तों हमको पॉजिटिव रहना है, हमको सारे लोगों को बोलना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडियन हिस्ट्री में जरूर लिखा जाएगा, और उस पन्नों में माय लाइफस्टाइल का नाम जरूर आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सॉरी सर आपका टाइम लेने के लिए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने नया नॉलेज दे दिया, नया गेटअप दे दिया। और मुझे जहां तक लगता है जितनी बातें आपने सर शेयर की, माइंड ब्लोइंग सर। और जितने लोग भी आज लगभग
500 के आसपास लोग लाइव हैं सर, आपको सुन रहे हैं, सबने मार्गदर्शन लिया। आपने टीसी की जो बात बताई कि बहुत सारे लोग टीसी से आरटीसी और एनटीसी बनने के बाद लोगों को लगता साला मैं तो साहब बन गया। बहुत बड़ी पॉइंट है सर ये, अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये होता है सर। 16 साल का मेरा तजर्बा है हमारे माननीय श्री प्रवीण चंद्रन साहब के साथ में, कि ऐसा हुआ है। लोग जो है जब कुछ पोस्ट हासिल कर लेते हैं तो इस तरह का ईगो लोगों के अंदर आ जाता है। मैं भी हमेशा लोगों से बोलता हूँ जमीन पे रहिए, हम लोग सर का मार्गदर्शन पे जमीन पे रहे, जमीन पे रह के काम कर रहे हैं सर, आज भी जमीन पे लगे हुए हैं। और कभी भी सर ने जो बोला है मारो धंधो है, हमेशा हम लोग बोलते हैं, एक ही वर्ड बोलते हैं, मारो धंधो है। जिस इंसान ने बोला मेरा बिजनेस है, मेरा खुद का बिजनेस है, वो इंसान के अंदर कभी ईगो नहीं आएगा सर, 100% ईगो नहीं आएगा। वो जमीन पे रह के काम करेगा। और आपका जो रिपर्चेज का मार्गदर्शन सर बहुत अच्छा रहा। सारे टीमों में सर हम लोग फोकस करा रहे हैं, और भी जो कमी जाती है सर उसको करेंगे हम लोग। कोविड-19 के अंदर भी सर सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कंपनी कर रही है, उसका भी बहुत बड़ा आज हम लोगों ने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में सर। आज जो हमारी कंपनी कर रही है, पूरे इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं कर रही है। हमें कई लीडरों का बात भी आ रहा है कि सर कई कंपनियां जो है धराशायी हो चुकी है, बंद हो चुकी है, उनके आउटलेट बंद है, सारे कुछ बंद है। लेकिन आज हेड्स ऑफ हमारा मैनेजमेंट, हेड्स ऑफ हमारे जो है कंपनी के मालिक, हेड्स ऑफ हमारे यंग जनरेशन, हेड्स ऑफ हमारे आलोक पांडे साहब, सारे लोगों को मैं हेड्स ऑफ करता हूँ, सारे साइंटिस्ट, सारे पैनल्स को, कि यार उनकी वजह से हमें प्रोडक्ट भी मिल रहा है, हमें टाइम से चेक भी मिल रहा है, हमारे सारे बच्चों को इनकम भी आ रही है, सारी चीजें आ रही है। और हमेशा हम आपके सेहत की दुआ करेंगे, सर के सेहत की दुआ करेंगे, पूरे मैनेजमेंट, पूरा परिवार की सेहत की दुआ करेंगे कि सर आप लोग हमेशा अच्छे रहें, ताकि आप अच्छे रहेंगे तो हम सब लोग अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच निखिल सर, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया। थैंक यू वेरी मच सर, आपका धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। सर थैंक यू सर। अब मैं सर एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको हम लोग 24 घंटा ऑनलाइन बोलते हैं, 24 घंटा लाइव बोलते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे हमारे जो है, हमेशा हम लोग बोलते हैं कि आज 24 घंटा अगर आप एक भी मैसेज डालेंगे तो हमेशा वो लाइव मिलेंगे आपको। और आज कंपनी की हमारी रीढ़ की हड्डी है माई लाइफ स्टाइल की। मतलब हम लोग तो परेशान रहते हैं, सर कभी बोलते मैं आसाम में हूँ, सर कभी बोलते मैं यहाँ हूँ, सर बोलते कभी मैं पंजाब में हूँ, कभी दिल्ली में हूँ, कभी चेन्नई में हूँ। मतलब हम लोग हमेशा सर को देखते हैं कि सर कहाँ कहाँ। लॉकडाउन के पहले तो सर का इतना फ्लाइट होता है, महीने का 26-25 दिन तो सर का फ्लाइट में रहते हैं सर। तो ऐसे हमारे सर, हमारे वाइस मार्केटिंग हेड, नन ऑफ द पर्सनालिटी, मुस्कुराते हुए चेहरे, हमारे आलोक पांडे साहब। मैं चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, हम लोग अपनी जगह पे खड़े होकर, बैठकर, जैसे भी हालत में है, एक जबरदस्त तालियों के साथ सर का हम स्वागत करेंगे। एक जबरदस्त तालियां हमारे आलोक पांडे साहब के लिए। वाइस मार्केटिंग हेड मिस्टर आलोक पांडे सर स्क्रीन पर स्पॉटलाइट पे आएंगे, प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच सर, आप आए सर। आलोक पांडे सर। माय डियर फ्रेंड, हमारे सर, मैं आलोक सर को मैं इनवाइट करूंगा सर स्क्रीन पे आने के लिए। आलोक सर को को होस्ट कीजिए सर। हाँ सर, नहीं सर ने हाँ, 1 मिनट सर। हाँ, क्योंकि उनका आवाज म्यूट रहेगा, ऑल म्यूट है ना। राइट सर, राइट। आलोक सर ऑलरेडी ठीक कीजिए, शायद से नहीं है सर जूम में। आलोक सर नहीं है शायद, तो हम लोग आलोक सर, चौधरी सर से मैं बात करूंगा। चौधरी सर, हाँ एसएन चौधरी सर हैं, उनको। हाँ, चौधरी सर को हम लोग साथ में लेते हैं। उमेश जी, चौधरी सर कौन से पेज पे हैं बताइए। दिख नहीं, मैं सर्च कर लेता हूँ। किस नाम से हैं सर? प्रतिष्ठा कुछ था शायद ना। हाँ सर ऐसे ही प्रतिष्ठा था, प्रतिष्ठा, राइट। चौधरी सर आवाज आ रही है? चौधरी सर अगर आवाज आ रही है तो आप सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। चौधरी सर। हाँ, मैं आ गया हूँ। जी सर। हाँ, स्पॉटलाइट पे लेता हूं सर। हाँ, मैं आलोक सर अभी नहीं है शायद लाइट पे। हाँ, उनको ले लो, बात कर लो इस बीच में। नहीं, आलोक सर है नहीं अभी लाइव पे, तो मैं इनवाइट करूँ फिर? हाँ, मुझे वो इनवाइट करो और फिर उसको फोन करके कांटेक्ट करो। बोला था कि मैं थोड़ा 10-15 मिनट में भी बोलूंगा। राइट सर, मैं आपको स्पॉटलाइट में आपको ले लिया हूँ सर। आप बात करिए सर। चौधरी सर आप बात कीजिए, मैं सर से बात करता हूँ, ठीक है सर? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ निखिल को, नया जनरेशन मैनेजमेंट को। बहुत सबका लाडला, सबका प्यारा। जितना प्रवीण जी का प्यारा है उतना ही हमारा भी प्यारा है, और सारे लीडर्स के वो प्यारे हैं, प्यारे हैं। और इस उम्र में इतना कुछ अनुभव से गुजरा है
तो मैं बहुत, उन्होंने काफ़ी टाइम दिया। हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया, कुछ प्रॉब्लम था, यूट्यूब लिंक का प्रॉब्लम था और उसके कारण काफ़ी डिले हो गया। फिर भी ये धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहे। मैं इनको बहुत आभारी हूँ निखिल चंदन का। और मेरा कहने का मतलब ये था कि आज मैनेजमेंट में हम लोग एकदम मैनेजमेंट के साथ साथ कदम से कदम, मैनेजमेंट जो भी चीज करता है हमारे लिए करता है, हमारी अच्छाई के लिए करता है, लेकिन हम उसको 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि चैलेंजर ग्रुप मैनेजमेंट को फॉलो करे, जो भी सिस्टम लाता है, जो भी नया चीज लाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि आज के दिन जो कंपनी ने ऑफर दिया है, 2 तरह का ऑफर है। एक तो 6 मंथ परचेज पे, जिसका 15% 6 महीने के बाद मिलेगा, और दूसरा जो ऑफर है ये 750 का कूपन, 10,000 पे 750 कूपन और 7,500 पे 500 का कूपन। तो कहने का मतलब ये जो ऑफर है ना, ऑफर को हम लोग नेगलेक्ट नहीं करें। ऑफर जितना दिया जाता है अच्छाई के लिए दिया जाता है। आज रीपरचेज का जो मसला है बहुत जोरदार ढंग से हमारे टीम में अभी उछल रहा है और काफी लीडर ने काफी अच्छा भी किया है। बहुत सारे लीडर अभी प्रोसेस में है और वो भी सोच रहे हैं रीपरचेज का। जैसे मान लीजिए 10,000 तो 10,000 पे 750 का एक्स्ट्रा कूपन मिलता है, 900 कमीशन बनता है, 6 मास्क मिलता है 600 का, सैनिटाइजर 200 अक्षर का मिलता है, मतलब लगभग 2,500 रुपया तो ये मिल गया। अगर ये हम 6 महीना कंटिन्यू करते हैं तो 1,500 और मिलता है। अब बताइए कि 10,000 में रिटेल प्रॉफिट के अलावा 4,000 की कमाई है। अब इतना प्रॉफिट वाला मसला है, फिर भी हम इसमें थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो बहुत गलत बात है ना। आज रीपरचेज के बल पे बहुत सारे टीम आसमान को टच कर रहा है, हाइट पर है, काफी ऊंचा उछल गया है, काफी आगे है। और रीपरचेजेस एक कंपनी का भी नॉर्म्स है, न्याय भी कहता है, हमारा दिल भी नहीं कबूल करता है कि हम रीपरचेजेस को इग्नोर करते हैं। रीपरचेज से क्या बेनिफिट है कि सबसे पहले तो हम वेलनेस प्रोडक्ट है, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा और ये आम आदमी के पहुंच का प्रोडक्ट है। कोई ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ज्यादा महंगा रहे, जो ज्यादा रहे। बहुत सारे कंपनियां हैं जो अगर क्वालिटी का कुछ भी प्रोडक्ट है तो उसका इतना भाव चढ़ा देता है जो कि हमारे इंडियन कल्चर में वो रेट एडजस्ट ही नहीं कर पाता है, एक्सेप्ट ही नहीं होता है। हमारा प्रोडक्ट का रिजनेबल रेट है, हर प्रोडक्ट हमारे काम का है। एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। अभी आप बताओ कि 9E5 है, अभी एस्ट्रोडा गोल्ड है, इसके बाद कवच प्रास है, इसके बाद आयुष वास है, इसके बाद ये डेली डिटॉक्स। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब हमको कोविड-19 में कोरोना का प्रॉब्लम फेस करने के लिए ये इम्यूनिटी प्रोडक्ट है हमारे लिए, ये बहुत अर्जेंट है। अगर ऐसे हालत में भी हम अपनी सुरक्षा के नहीं करते हैं तो कितना गलत है। हम जिस चीज का दूसरे को रिकमेंड करते हैं, भाई तुम जुड़ जाओ, तुम माल खाओ, बहुत अच्छा है, और हम खुद नहीं खाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो ये थ्योरी में क्या होता है कि अगर हम इतना ही काम करते हैं, सिर्फ अपने घर का एक छोटा सा परिवार हो, छोटा सा परिवार हो, वाइफ हस्बैंड हो, 2-3 बच्चे हो, तो 10,000 मिनिमम 10,000 का प्रोडक्ट तो छोटा से छोटा परिवार में चाहिए। 2 वाइफ एंड हस्बैंड 9E5 का 5,000 का वही हो गया। बच्चे न्यूट्रीलाइफ खाएगा, कवच प्रास खाएगा, सब लोग साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, 10,000 मिनिमम है। अगर बड़ा परिवार है तो 15,000 20,000 का रीपरचेज कर सकता है, उतना का माल उसके घर में खपत है। और इसके साथ में फायदा, हाँ बोलो, इसके साथ फायदा ये है कि हमारे टीम में ये अगर ये करते जाते हैं तो सारे लीडर्स का पेमेंट रेगुलर मिलेगा। अगर टीम में अगर 100 आदमी लेफ्ट में खरीदे, 100 आदमी राइट में खरीदे 10,000 का, तो अप लाइन को जो टॉप लाइन है, जैसे आरटीसी है, आरटीसी के या एसटीसी के लेफ्ट में 100 है, राइट में 100 है, तो उसको 90,000 कमीशन बनेगा। प्लस उनके जूनियर को जो आरटीसी के नीचे एसटीसी, एसटीसी के नीचे जेडटीसी, उनको भी 70,000, 50,000, 40,000, ये सबके घर में पैसा जाएगा और सब लोग हेल्दी लाइफ लीड करेंगे। तो लाइफ स्टाइल उन लोगों के लिए जिनका सोच बड़ा है। अभी निखिल ने भी बताया है कि लाइफ स्टाइल में सोच बड़ा करो, और सोच बड़ा करने के लिए हम 2 ही बात बोलते हैं, हर मीटिंग में मैं बराबर बोलता हूँ कि सोच बड़ा करना है तो 2 चीज का सोच रखो। पैसा कितना भी हो, अगर हेल्थ नहीं है ना तो पैसा बेमतलब है।
हमारे घर में करोड़ों रुपए, हमारे बैंक में करोड़ों रुपए, हमने कुछ खा सकते हैं, ना घूम सकते हैं, पैसा बेमानी है। तो सबसे पहला जरूरत है हेल्थ का। और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि पैसा का मतलब तभी होता है जब आप स्वस्थ हो, और स्वस्थ के लिए वेलनेस प्रोडक्ट खाना अर्जेंट है। और इसीलिए परचेजेज, मंथली परचेजेज का अमाउंट बढ़ाओ, हर आदमी परचेज, स्वस्थ रहो, पैसा तो बहुत लगा। अब स्वस्थ कितना रहो, मैं बोलता हूँ कि अगर लाइफ स्टाइल का प्रोडक्ट सिंसियरली सब खाएगा, यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, परिवार में बच्चे, बूढ़े, जवान सब, तो एवरेज एज मैं उम्मीद करता हूँ कि 100 ईयर्स का होगा। और अगर दिल से काम करेगा तो 100 करोड़ की कमाई भी होगी। 100 करोड़ की कमाई और 100 ईयर्स का एज, पहला 100 ईयर्स एज और दूसरा 100 ईयर्स की कमाई, अगर दोनों चीज चाहिए तो आपके लिए लाइफ स्टाइल है। ये सोच हर बंदे में होना चाहिए कि मुझे स्वस्थ रहना है, लंबा जिंदगी जीना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पैसे से भी महत्वपूर्ण है। आप स्वस्थ है तो आप सब कुछ है आपके पास। सुख स्वस्थ रहने के लिए आज इतनी मिलावट है, आज इतने अडल्ट्रेशन है, हर चीज में मिलावट है, चावल में, दाल में, आटा में, सब्जी में, फ्रूट में, हर जगह मिलावट है। वो बीमारी को पैदा करता है। ऑटोमेटिक जब वो बीमारी जमा होता है तो कभी पैरालिसिस होता है, कभी हार्ट अटैक होता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, ब्रेन हेमरेज। तो हमारा कहना है कि सबसे पहला हमारा काम है कि प्रोडक्ट्स को हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें परिवार में, बच्चों के साथ, ताकि हमारी उम्र लंबी हो। और दूसरी बात है कि अगर हम ये बिजनेस को इसलिए करते हैं, कमाने के लिए भी कर रहे हैं, तो हमारी कमाई 100 करोड़। अगर दो टारगेट आपके पास है, 100 ईयर्स एज और 100 करोड़ कमाई, तो लाइफ स्टाइल आपके लिए है। छोटी सोच वालों के लिए नहीं है कि मुझे एक बाइक हो जाएगा, या मुझे एक छोटा मोटा झोपड़ा हो जाएगा, या मैं कैसे घर खर्चा चलेगा। ये उन लोग चल रही लाइफ स्टाइल में आप क्या हो उससे मतलब नहीं है। आप एकदम अंगूठे छापो, कोई फर्क नहीं गिरता है। आप बिल्कुल गरीब हो, कोई फर्क नहीं गिरता है। आप काले हो, कोई फर्क नहीं, आप गोरे हो, कोई फर्क, लेडीज जेंट्स, कोई फर्क नहीं गिरता है। फर्क यही गिरता है कि आपका सोच बड़ा हो जाए। लाइफ तो ने इसलिए बनाया है कि वो भारत की गरीबी को दूर करने का कोशिश करेंगे। पॉवर्टी जो इंडिया का है ना, सबसे बड़ा अभिशाप है, कर्ज है भारत के लिए। बहुत गरीबी बहुत ज्यादा है, और इनका कोशिश है कि अच्छे प्रोडक्ट खाएंगे, स्वस्थ जिंदगी जिएंगे, और इसके द्वारा जो भारत सरकार को कमाई क्या होंगे, वो भी बहुत तगड़ी कमाई होती है ना। हमारा हर पेमेंट में इनकम टैक्स कर जाता है, बाद में जीएसटी करता है। अब बताओ कि हम अपने अच्छाई के साथ साथ परिवार का अच्छाई करते हैं, समाज का अच्छाई, समाज में हम करोड़पति बनाते हैं, और इसी के साथ हम देश को विकास करते हैं। तो इसीलिए मैं चैलेंजर ग्रुप से बराबर रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि भाई थोड़ा ऊंचा उठो, ऊंचा सोच रखो, और ऊंचे ढंग से काम करो, हर के घर में खुशियां लाओ। यही हम लोगों का विजन है। और मैं आज बहुत लंबा टाइम हो गया, सर निखिल सर को मैं एक बार फिर से खेद व्यक्त करता हूँ कि बहुत इंतजार करना पड़ा, लगभग 1 घंटा उनको ज्यादा इंतजार करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। जिस काम में ज्यादा प्रॉब्लम हो, जब मैं आया था लाइफ स्टाइल में, तो हमसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इंडिया में शायद ही किसी को रहा होगा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, समझे ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। लेकिन मैं कर्जे में डूबा था, माली हालत बहुत दयनीय थी। अब जाऊं तो पैसा नहीं, फिर भी मैंने बहुत तकलीफ सहा, बहुत कष्ट किया। सबने ना, क्योंकि एक जिसका माली हालत अच्छा होता वो बोले तो उसका लोग सुनता भी है, लेकिन जो खुद कर्जदार हो तो उसका बात क्यों सुनेगा। लेकिन कष्ट हुआ, जिस काम में कष्ट। आज जो लोग आज हमारे मीटिंग में बैठे हैं, चैलेंज ग्रुप के मीटिंग में, चैलेंज ग्रुप वाले भी, कुछ बाहर के भी लोग हैं, उनसे भी मैं बोलता हूँ कि असुविधा हुई, इसके लिए खेद है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जिस काम में ज्यादा तकलीफ हो, जिस काम में ज्यादा कष्ट हो, शुरुआत में बहुत सारा प्रॉब्लम हो, तो समझिए अंजाम बहुत अच्छा होने वाला है। आज मैं बता रहा हूँ कि जो ही लॉकडाउन शुरू हुआ, हम लोग स्तब्ध थे। कैलाश का फोन आया, आलोक का फोन आया, सलील का फोन आया, सारे लोगों का फोन आया, सब मैनेजमेंट का लगभग सब आदमी का फोन आया। हिम्मत बढ़ा कि भाई आप घबराओ मत, सब कुछ हम सही करने जा रहे हैं। और मैनेजमेंट ने सही कर दिया। आज कंपनी का जो डेवलपमेंट है लॉकडाउन पीरियड में, अब बताओ इससे अच्छा बिजनेस कौन सा होगा इंडिया में। फिर भी हम करने में कतराते हैं, फिर भी हम करने में बहाने करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आज पहला कंपनी है इंडिया में जो लॉकडाउन में भी जम के कमाया है, छन के कमाया है। अभी जो कंपनी का सीनियर पिछला कट ऑफ में कंपनी का 120% बिजनेस था, जो लॉकडाउन के पहले था, उससे 20% बढ़ गया। और मुझे उम्मीद है, जो कि मेरा गेस है, इस कट ऑफ में कंपनी का टर्नओवर लॉकडाउन के पहले जो हालत था उससे 1.5 गुना, मतलब
अगर 100% था तो उसका 150% होने वाला है। इतना जबरदस्त हमारा प्लेटफॉर्म है कंपनी का, इतना अच्छा जज्बा है हमारे लीडर्स का। हर हालत में हम लोग काम करते हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, लीडर्स अच्छा है, और मतलब तो समझ लो कि कंपनी कितना अच्छा होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज बहुत लेट हो गया, और मैं चाहता हूँ कि कुछ हमारे टीम के लीडर्स हैं, एक मिनट शेयरिंग करें। अभी रिजवान सिद्दीकी सबको बुला गया, और एक बार ट्राई कर लो रिजवान, अगर आलोक आता है तो 2-5 मिनट के लिए बुला लो। सर Thank you. फोन किया था तो हाँ। नहीं उठाया सर, फोन शायद बिजी है सर, ऐसा लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। हाँ सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर चौधरी सर, आपका मार्गदर्शन, आप हमारे सब कुछ हैं। मैं हमेशा इस स्पीच में बोलता हूँ कि पैदा करने वाले माँ बाप एक हैं, और जो है इस बिजनेस में आज आईटीसी डायमंड बनाने वाले सिर्फ माँ बाप एक ही है, वो एसएन चौधरी फैमिली है, जहाँ पर हम लोग आज इनके मार्गदर्शन पे, इनके छत्र छाया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो हमेशा कमिटमेंट किया हूँ, मरते दम तक मैं और मेरा परिवार चौधरी साहब के साथ है, माई लाइफ स्टाइल के साथ है, हम सभी लोग सर के साथ, क्योंकि सर के हर तकलीफ में मैं खड़ा रहूंगा। सर दुनिया छोड़कर चली गई, सर खुद बोलते हैं कि सर सब छोड़ के चले गए, सिर्फ रिजवान मेरे साथ रह गया। और मैं ये कमिटमेंट मेरा अपने आप से है कि मैं जो है चौधरी साहब को, मैं मरते दम तक मैं मेरे चौधरी साहब के साथ और महिला विशल के साथ हूँ। और आप लोगों से भी मैं यही चाहूंगा कि आप लोग एक जगह टिके रहो, एक ही परिवार में टिके रहो, और एक जगह मिल करके वो उन्नति करो, ताकि हिंदुस्तान में जब सुनहरे अक्षरों में माई लाइफ स्टाइल में नाम लिखा जाए तो उसमें आपका नाम होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। सो बहुत बहुत शुक्रिया भीष्म पितामह श्री एसएन चौधरी साहब, आपने शेयरिंग किया। और अब मैं जो है हमारे चैलेंजर एनटीसीज और सिटीज है सीटीसी लोग हैं, उनको मैं इनवाइट करूंगा। 1-1 मिनट की स्पीच है। तो सबसे पहले सर ने नाम दिया शैलेश सिंह साहब का, तो शैलेश सिंह जी अगर अवेलेबल हैं तो वो मैं उनको स्पॉटलाइट पे लूंगा। शैलेश सिंह जी, उमेश जी, शैलेश जी हैं क्या? उमेश जी नहीं दिख रहे हैं सर। ओके, नहीं दिख रहे हैं जी, ओके। उमेश जी, उसके बाद दूसरा नाम जो सर ने लिया है, दूसरा नाम सर ने दिया है रॉबिन्सन सर का। सर रॉबिन्सन सर है क्या सर? उमेश जी नहीं दिख रहे हैं सर। नहीं है सर, ओके। अगला नाम सर अजीत सावंत जी, है सर? वो भी नहीं दिख रहे हैं सर, कोई और नाम से हो सकते हैं। अजीत सावंत है सर, है सर। अजीत सावंत जी नाम दिए है माई लाइफ स्टाइल स्पॉटलाइट पे, मैं आपको ले रहा हूँ सर, और आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर। माई लाइफ नाम है, माई लाइफ में है सर, किया मैंने सर को किया। सर 1 मिनट सर, इनको जरा अनम्यूट करना है पहले। मैंने सर आपको अनम्यूट किया है, और आपको मैं सावंत साहब को मैंने जो है स्पॉटलाइट पे लिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप जो है आज आप एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन्होंने रिपर्चेज में महारत हासिल की है। आप शुरू से ही रिपर्चेज के किंग माने जाते हैं चैलेंजर ग्रुप के अंदर, अजीत सावंत जी, मुझे पता है। और आप मैक्सिमम प्रोडक्ट आप प्रमोट करते थे। थोड़ा सा आप 2 मिनट के अंदर झलक बताएं पूरे चैलेंजर को कि रिपर्चेज में कैसे आप जो है सक्सेस हासिल करते हैं, प्लीज अजीत सावंत जी। थैंक यू सर, रिजवान जी थैंक यू। चैलेंजर ग्रुप से माध्यम से गए 1 महीने से हर गुरुवार को सर एक प्रयास कर रहे, अलग अलग जिनको हम साल में एक बार सुनते थे, कभी 6-8 महीने में एक बार सुनते थे, हर मैनेजमेंट को हर बार अपने सामने अलग अलग मैनेजमेंट के व्यक्ति लाके मार्गदर्शन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उन्हीं का बर्थडे भी है, तो हम चैलेंजर वाले सब लोग उनको बधाई दे। बहुत बहुत बधाई हो सर को, जन्मदिन मुबारक हो सर को, लंबी उम्र हो सर। यस सर। शायद पहला ऐसा मौका होगा, इतना चैलेंजर के सभी लोग हैं साथ में, और हम पहला मौका अजीत जी, पहला मौका। और इतने बड़े बड़े लीडर सर को जो है 500 से ज्यादा लोग लाइव है सब सुन सर को, एक साथ मुबारकबाद दे रहे सर को, चौधरी सर को। यस सर, सर को लंबी उम्र हो सर, आगे बढ़े सर। सर जो है और 100 साल जिए, ताकि हम लोग जो है हमारे बच्चे लोग सर के जो है राइट सर। सर अभी का मौका भी वही था कि हम लोगों ने जिनको सुना, निखिल जी, नेक्स्ट जनरेशन, मैं चाहूंगा बहुत से लोग भी यहाँ पे हैं, जैसे सर ने कहा बहुत साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे, लेकिन ये मौका किसी कंपनी में आज तक किसी ने दिया नहीं था। और आज जो भी नए लोग हैं, एक विश्वास देना चाहूंगा, जो सुनने के बाद इतना तो पक्का, क्योंकि लीडर लोग मार्केटिंग करते हैं, लीडर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा होता है,
लेकिन एक नेक्स्ट जनरेशन, निखिल सर को सुनने के बाद इतना तो विश्वास है कि अपने नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना पक्का विश्वास आज हम लोगों को मिला है और आप भी लेना चाहिए, क्योंकि उनके उनके किसी भी शब्द में कोई मार्केटिंग नहीं था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जो प्रैक्टिकली, और जहां तक मैंने भी कई मैनेजमेंट देखे हुए हैं, लेकिन अपने बच्चे को फील्ड में उतार के तैयार करने वाली पहली मैनेजमेंट है। नहीं तो रेडीमेड चेयर पे जाके बैठ के बड़ी बड़ी छोड़ने वाले बहुत से लोगों ने हम लोगों ने देखे हुए हैं, लेकिन अपने बच्चे को फील्ड पे उतार के ट्रेन करके, क्योंकि लोग क्या भुगतते हैं, क्या सहते हैं मार्केट में जाके, ये रियलाइज जिसको होता है वही समझ पाता है कि आगे के जनरेशन के लिए क्या करना चाहिए। और ये विश्वास 100% देने का हमारे चैलेंजर्स के हेड और हमारे गुरु महागुरु उन्होंने प्रयास किया है। सर सही में धन्यवाद, क्योंकि ये इनको सुनने के लिए हम लोग कभी 6 महीना साल भर निकल जाता था, आज लाइव सुनने को मिल रहा है। रही बात रिपर्चेस की, सर रिपर्चेस जब तक हम खुद नहीं यूज करेंगे तब तक दूसरों को देंगे नहीं। अपने खुद के लिए, जैसे अभी सर ने कहा, खुद के लिए ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं कीजिए। जो आज दुनिया को रियलाइज हुआ है, एक बात बताऊंगा कि कुछ साल पहले, 6 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, तब लोगों का कहना है मुझे क्या हुआ है, ये बम्बई लैंग्वेज है, मुझे क्या हुआ है, होगा तब देखा जाएगा। लेकिन आज पूरे दुनिया को सिखा दिया कोरोना ने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और इतना पक्का है ये कोरोना आखिरी नहीं है, ये कोरोना आखिरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये रियलाइज भी लोगों को हुआ है। तो हमारे प्रोडक्ट के लिए ओपन मार्केट हो गया सबसे ज्यादा। और एक मेरा एक्सपीरियंस है कि आयुष मंत्रालय सर्टिफाइड प्रोडक्ट के बारे में हम बताते थे अपने प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में, तभी ये आयुष क्या है, ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा लोगों को आयुष क्या है मालूम नहीं था। लेकिन हमें बताने की जरूरत नहीं है, अभी गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है आयुष क्या है। और इतना हक से हम बोल सकते हैं कि आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट सिर्फ हमारे पास है, तो हम दुनिया के बाकी सब साइंस जहाँ पे माथा टेक चुके हैं कि कुछ नहीं हो सकता, वहां पे अपने प्रोडक्ट काम कर चुके हैं, इसके पहले भी कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। हाईएस्ट इम्यूनिटी बूस्टर अगर किसके पास हो, अपने पास है। जब से आयुष मंत्रालय का ये मार्क आया 2 महीना पहले से कि आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट यूज करो, या आयुष पर जो न्यूज आया टीवी पे, अपना कवच प्लस हमेशा जो एक अलग से प्रोडक्ट था, आज एकदम हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया है। इसकी वजह ये की है कि आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बढ़ चुका है। अगर इतना अच्छा मार्केट ओपन हो चुका है, और जैसे लास्ट टाइम आलोक सर थे मीटिंग में, आलोक सर ने कहा कि इस दिवाली मौके का फायदा, हर धंधे की दिवाली होती है, अगर मैं कहूँगा फटाके वाले की दिवाली सही मायने में दिवाली होती है, छतरी वाले की, स्टेशनरी वाले की, हर धंधे वाले की दिवाली होती है, हर सीजन अलग अलग होता है। हम माइलेपियन है, हम नेटवर्कर हैं, हमारी आज दिवाली है, ये समझ के काम करो, और हम वही कर रहे हैं। और इसके लिए बहुत बड़ा माहौल कंपनी ने बना। 15 दिन पहले जो 3 हफ्ता पहले जो डीजी कन्वेंशन हुआ था, स्पेशली बहुत से लोगों को अटेंड करने नहीं मिला था, कुछ टेक्निकल वजह थी। लेकिन वेस्टर्न जोन के लिए अगर इतना बड़ा कन्वेंशन 2 तारीख को रखा हुआ है, उसके साथ साथ ये रिपर्चेस की वैल्यू क्या है ये समझ में आना चाहिए ना। तो डेली 9 बजे, अब इतना सोचिए, 7 साल से 4 घंटा ट्रेनिंग पूरे प्रोडक्ट हो जाते थे, वो भी 2 महीने 3 महीने खड़े रह के नीचे बैठ के सुनना पड़ता था। आज घर बैठे अगर हम लोग रात को 9 बजे 40 मिनट आराम से बैठ के हम प्रोडक्ट सुन सकते हैं, तो रिपर्चेस नहीं होगा, रीसेल नहीं होगा, रिटेल नहीं होगा, 100% हो सकता है। दोस्तों, सिर्फ पुराने कस्टमर या पुराने लोग जिन किसी वजह से अगर लंबे हो गए होंगे तो उनका इकट्ठा करो। और लास्ट टाइम डीजी कन्वेंशन में जो के राजेश सर ने कहा था, 4 R तो सबको मालूम है, लेकिन रिएक्टिवेशन के बारे में उन्होंने कहा था, रिलेशन बिल्ड के बारे में कहा था। अगर ये हम करेंगे तो 100% हम घर बैठे भी अच्छी तरह से, क्योंकि और सभी पीयूसी अपना माल दे रही है, सभी पीयूसी के जो हर एरिया में, बॉम्बे के बाहर भी, बॉम्बे में कठिन था फिर भी हर जगह पे माल पहुंचा रहे कंपनी, तो उसका फायदा लेके अगर हम लोग अपने रिपर्चेस बढ़ा लेंगे, उसके लिए कंपनी ने आज तक, मैं जहां तक 6 साल जानता हूं, आज तक कभी भी डबल बेनिफिट नहीं दिया था। आज 750 का एक्स्ट्रा कूपन भी मिल रहा है 10,000 के ऑर्डर के ऊपर, और प्लस अगर 6 महीना वो रिसाइकल किया, रीसेल किया, तो उसके ऊपर हम लोगों को 15% एडिशनल भी मिल रहा है। एक 10,000 रुपया बैंक में अगर रखा, 10,000 रुपया अगर बैंक में रखा, तो 10,000 का 10,400 रुपया मिलेगा, 10,400 रुपया मिलेगा। सही मायने में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 10,000 का आप 50,000 कमा सकते हैं एज अ बिजनेस करके। नो स्कीम, ये कोई स्कीम नहीं है। सर ने भी अभी कहा कि 10,000 डालो और डबल करो, ये नहीं है, ये प्योर बिजनेस है। इस बिजनेस के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो रिसाइकल करेंगे उसको, उस प्रोडक्ट को,
10,000 का रोटेशन करेंगे तो 50,000 कमा सकते हैं। इतना स्कोप एक कंपनी अब हमें दे रही है। तो ऐसे पूरी दुनिया जहाँ पे लॉकडाउन है, पूरी दुनिया जहाँ पर लॉकडाउन है, मैं हर बंदे को एक सवाल पूछता हूँ। दोस्तों, सर ने कहा एक बताने के लिए, इसलिए बताओ। चलेगा ना सर रिजवान जी? अगर दुनिया बोलती है मंदी है, मंदी है, इस मंदी में अगर एक संधि लेता है बंदा कोई, सबको मालूम है 1 महीना पहले 6,000 करोड़ का टाइप एफबी से करके एक इंडिया का सबसे अमीर बंदे ने रिटेल का बिजनेस चालू किया, सर्विस का बिजनेस चालू किया। जो जोमेटो कर रहा है, जो ओला कर रहा है, वो बिजनेस चालू किया है। तो उसको अगर घर में डिलीवरी देने के लिए शर्म नहीं आती है तो हमें क्यों शर्माना चाहिए? जबकि हमारे पास इतना आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, हमारे पास स्किल इंडिया टाइप किया हुआ है, हमारे साथ बेस्ट ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला हुआ है। और अभी चौथा पॉइंट जो खुद गवर्नमेंट बोल रही है, लोकल को प्रमोट करो, और हमारे लोकल राइट। तो ये पॉइंट पे हम लोग बहुत अच्छी तरह से रिटेल कर सकते हैं। दोस्तों, इसका फायदा लीजिए। और सर जी जो प्रयास कर रहे हैं कि बार बार हमारे लिए अलग अलग स्पीकर लाके, उसका हम जरूर फायदा लेंगे। और हमारे सामने सबसे बड़ा अभी टारगेट है, अगले गुरुवार को मिलेंगे फुल्ली क्राउड करके। जो इंडिया का रिकॉर्ड था 30,000 के ऊपर लोग थे। हम लोग यहाँ पे 50,000 लोग इकट्ठा करेंगे और अपना वेस्टर्न जोन का डिजी कन्वेंशन सक्सेस करेंगे। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत बड़ा मार्गदर्शन दिया। आपने रिपर्चेज का जो बहुत बड़ा फंडा बताया कि 10,000 रुपए में सिर्फ बैंक 400 रुपए देती है, लेकिन 10,000 से आप प्योर बिजनेस करके 50,000 कमा सकते हैं। बहुत बड़ा फंडा है। लोग अगर समझ सके तो जो समझ रहा है उनके लिए अच्छा है, जो नहीं समझेगा वो सोचता रह जाएगा जिंदगी में। राइट सर? सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने सेशन लिया सर। अब मैं आगे इन्वाइट करूंगा हमारे चैलेंजर ग्रुप के मैटर फ्रेंड, ग्रेट लीडर उमेश चौहान जी, जो मैटर फ्रेंड आज एनटीसी गोल्ड हैं, सीटीसी के नजदीक हैं, प्लैटिनम के नजदीक हैं। सो वन ऑफ द टॉप मोस्ट लीडर उमेश चौहान जी को मैं स्पॉटलाइट पे लूंगा। और मैटर फ्रेंड मैं उमेश चौहान जी को बोलूंगा कि प्लीज आप स्पॉटलाइट पे आए सर। मैं सर को जो है म्यूट हटा रहा हूं। मैं सर को मैंने म्यूट हटा दिया है और स्पॉटलाइट पे ले रहा हूं मैं उमेश चौहान जी। एक जोरदार तालियों के साथ उमेश चौहान जी का स्वागत करना चाहिए प्लीज सर। सर नमस्कार। आपको नमस्कार सर। नमस्कार आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, आपने इतना सब हाईलाइट किया। और दूसरा, SN चौधरी सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे चैलेंजर टीम की तरफ से। और आज जन्मदिन के दिन हम सारे लोग टुगेदरनेस से इतने सारे लोग साथ साथ हैं, मतलब स्पेशल हो गया। एक मीटिंग भी हो गया और सर का जन्मदिन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। राइट उमेश जी, राइट। और दूसरा सर, इतना बड़ा इनिशिएटिव लिए हैं कि एवरी थर्सडे हम लोग 2 बजे पूरा ग्रुप इकट्ठा होता है और मैनेजमेंट के सारे लोगों को सर वो उपस्थित करवाते हैं। तो सर को इस बात के लिए स्पेशल थैंक्स। और आज जिनको हम लोगों ने सुना, इवन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं भी यंग ही हूँ। तो निखिल चंदन सर को मैं सुना तो बहुत खुश हो गया। निखिल सर की एक बहुत पहले की स्पीच थी, वो LDP में आए थे और बोले थे कि आज मतलब उनके पापा चेक दे रहे हैं तो सब लोग चेक ले रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि हमारे बच्चे को चेक निखिल सर देंगे और हो सकता है निखिल सर का बच्चा भी लोगों को चेक दे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा सर। और ये बहुत अच्छा लगा कि आज सारे लोगों ने सुना। निखिल सर को निखिल सर आपको मेरा प्रणाम सर, दिल से मेरे पूरे टीम के तरफ से। आप और हमारे गॉड फादर प्रवीण चंदन सर को भी मेरा प्रणाम कहिएगा सर। उनका आशीर्वाद हमारे सर पे दिलाइएगा सर, बहुत जरूरी है, क्योंकि गॉड फादर सर के आशीर्वाद की वजह से हम सब लोग तरक्की कर रहे हैं। और आपने आज बहुत अच्छा गाइड किया। शुरू से ही हम लोग बैठे थे। ड्रीम्स बड़ा है सर, 100% आपने कहा कि बड़ा ड्रीम देखिए। सारे लोग बड़े ड्रीम्स को लेकर चल रहे हैं सर। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा सर कि मेरी टीम मुझे बहुत कोऑपरेट करती है और बहुत खुशी ये बात जाहिर कर रहा हूं कि बहुत शॉर्ट पीरियड में मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5-6 साल में मेरे टीम से 50 लोग अपने ड्रीम फ्लैट में चले जाएंगे सर। मुझे यकीन है इस बात का, माई लाइफ स्टाइल कंपनी की कृपा से, क्योंकि मेरी टीम मुझे बहुत कोऑपरेट करती है सर। और पहले जब मैं 6 साल के दरमियान मैं ज्वाइनिंग पे बहुत काम करता था, मेरा 100% रिक्रूटमेंट था। रिक्रूटमेंट की वजह से इतना सारा बिजनेस हुआ। लेकिन अभी अजीत सावंत जी ने बताया, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया रिपर्चेस के बारे में। बहुत जरूरी है कि इतने सारे लोग, बड़े बड़े लोग रिटेल में उतर के घर पे डिलीवरी कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जबकि हमारे पास आयुष का सब सर्टिफिकेट और ब्रांड मतलब टाइप है और उस पर इतना सारा मार्क मिला हुआ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो 100% सभी लोगों को रिटेल करना है। रिटेल से फायदा ये होगा, जब हम रिटेल करेंगे, कस्टमर का लिस्ट बनाएंगे,
वही बहुत सारे कस्टमर लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, और जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे वो बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि वो पहले प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं, तो उनका बिलीव लेवल प्रोडक्ट के ऊपर बहुत भारी होगा, और वो डिस्ट्रीब्यूटर बन के हमारे टीम में फास्टेस्ट एनटीसी बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहले यूज करेंगे, लोगों को यूज कराएंगे यानी रिटेल करेंगे, और जो हमारे कस्टमर होंगे उन्हीं को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि आने वाले समय में माई लाइफ स्टाइल की दुनिया में टीम चैलेंजर में मैं ऐसा 100% कहूंगा कि करोड़पति की लाइन लगेगी, और कम समय में करोड़पति बनने वाले लोग बहुत बड़े तादाद में होंगे। जैसे हम लोगों को करोड़पति बनने के लिए 5-5, 6-6 साल लगा, लेकिन मैं यकीन से कहूंगा कि आज जिस तरीके से हमारा इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से हमारे यंग जनरेशन, पूरा हमारे निखिल सर आज बात कर रहे हैं, और पूरा मैनेजमेंट रात दिन एक कर रहा है, हमारे आलोक सर 24 आवर्स वर्क कर रहे हैं, हमारे श्रीकांत सर कंटिन्यू हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमारे गॉडफादर सर, सारे मैनेजमेंट, पूरा सारे लोग जितने भी आईटीसी डायमंड, सारे रिस्पेक्टेड लीडर्स, सीनियर्स, सारे लोग कंटिन्यू हार्ड वर्क कर रहे हैं। इससे एक बात साबित हो रहा है कि 3 साल में भी करोड़पति बनेंगे अभी लोग, ये बात तय है दोस्तों। और हो सकता है कि जब अगले 2 साल 3 साल के बाद ये लिस्ट निकाला जाए कि 2-2, 3-3 साल में करोड़पति बन रहे हो, तो आज की मीटिंग में जितने डिस्ट्रीब्यूटर, टीसी, एटीसी, डीटीसी बैठे हुए हैं, ये सभी लोग, मुझे यकीन है कि 2-3 साल के अंदर करोड़पति बनेंगे, और अपने ड्रीम फ्लैट में जो भी उनका ड्रीम है बड़ा, वो सारे ड्रीम को वो 100% हासिल करेंगे। तो मीटिंग ऑलरेडी 1 घंटा लेट हुआ है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। वंस अगेन थैंक यू कहूंगा निखिल चंदन सर आपको, और आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें सर। गॉडफादर सर को भी मेरा प्रणाम कहिएगा सर, प्लीज कहिएगा सर, आशीर्वाद दिलाइएगा, और आपका भी आशीर्वाद दीजिए हमारे पूरे टीम को। सभी को धन्यवाद। रिजवान सर आपको भी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। उमेश जी, थैंक यू उमेश जी, आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। आपने जो बातें बताई हैं कि टीमें कोऑपरेट करती हैं, सही बात है। जब टीम लीडर को कोऑपरेट करती है, वो टीम नंबर 1 जाती है, राइट सर? बात काट रहा हूँ सर, मेरी टीम सर, मेरी कोई बात काटती नहीं है सर, मेरी टीम। आप बहुत लकी फादर है, टीम के लिए बहुत लकी फादर है कि आप जो है आपकी टीम, और मैं दुआ करूंगा कि ऐसे ही उमेश चौहान पूरे बॉटम लाइन को लेकर के टॉप तक लेके जाए, और मैक्सिमम एनटीसी और मैक्सिमम सीटीसी और आईटीसी बनाए। बहुत कोऑपरेट करती है सर, बहुत थैंक्स कहूंगा। बिल्कुल आप अपने मिशन पे लगे रहें, मैक्सिमम करोड़पति खड़ा करें, ताकि जो है लगे पूरे चैलेंजर में एक इतिहास बनना चाहिए कि वन ऑफ द बेस्ट मैन जिन्होंने मैक्सिमम करोड़पति खड़ा किया। मेरा विश आपके साथ उमेश जी। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे साथ कुछ लोग और जुड़े हैं, एनटीसी लोग। मैं देवी प्रसाद जी को मैं इनवाइट करूंगा, जो है अगर वो अवेलेबल है तो प्लीज वो आएंगे। देवी प्रसाद जी अगर हैं, सर ने नाम लिखा है देवी प्रसाद जी, तो मैं उनको देख रहा हूँ, ही इज अवेलेबल हियर। मिस्टर मलिक, देवी प्रसाद जी कहाँ हैं? उमेश जी जरा आप भी हेल्प कीजिए तो। उमेश जी सर हैं? सर देख रहा हूँ सर, उनका अगर देवी प्रसाद जी के नाम से नहीं दिख रहा है सर, मलिक नाम से देखिए, मिस्टर मलिक। अगर वो हैं तो प्लीज आप अपने आप को म्यूट हटा सकते हैं सर। नहीं है सर, नहीं है सर। ओके, सो मैं आगे बढ़ता हूं माय डियर फ्रेंड। मेरे पास अगला जो लिस्ट में नाम है वो है मिस्टर राम चौहान जी का। मिस्टर राम चौहान जी हैं क्या? उमेश जी आप हेल्प कीजिए थोड़ा। राम चौहान जी शायद नहीं अवेलेबल हैं। नहीं है सर, नहीं अवेलेबल है। ओके, अगला मिस्टर विजय सिंह भी शायद नहीं अवेलेबल हैं। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। राघवेंद्र गुप्ता जी हमारे अगले एनटीसी हैं, ये जो है रामपुर से बिलोंग करते हैं। तो राघवेंद्र जी मैं आपको स्पॉटलाइट पे लूंगा। राघवेंद्र जी अवेलेबल हैं? हाँ अवेलेबल है सर। मैं आपको सर, हाँ तो हम लकी है कि हम राघवेंद्र जी को सुनेंगे, और बहुत खुशी होती है सर को देखने के बाद। बिल्कुल सर एकदम रेडी रहते हैं। आपने जो है ऐसा सर ने शॉप ही बना रखी है, सब कुछ पीछे दिखता है, सारा प्रोडक्ट। मैं तो बहुत खुश होता हूँ सर। सर प्लीज वेलकम सर। आप सर 2 बात कहें सर, और मार्गदर्शन ऐसा दे कि पूरे चैलेंजर में रीपरचेज स्टार्ट हो जाए सर, प्लीज सर। यस सर। थैंक यू सर। और सबसे पहले महागुरु श्री एसएन चौधरी साहब को प्रणाम, आज उनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाइयां सर को। बहुत बहुत बधाइयां सर। और सभी मैनेजमेंट और सभी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम एक ऐसे परिवार के साथ जुड़े हैं एसएन चौधरी साहब के साथ, कि जो हमें हमेशा पल पल एजुकेट करते हैं, गाइड करते हैं कैसे हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं, डेवलप करें। और आज निखिल चंदन जी को सुनने के बाद कई बार सुन चुके हैं, और आज फिर जो सुना, उनको सुनने के बाद बहुत अच्छा महसूस किया है सर, कि आज हम
ऐसी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं जो हमें तो देगा ही देगा सिस्टम पैसा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी पैसा देगा, जनरेशन टू जनरेशन। तो मैं इस मैनेजमेंट से काफी टाइम से जुड़ा हूँ और इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह कर रहा हूँ। महागुरु से ही मुझे ये बिजनेस मिला और इस बिजनेस को सिर्फ हम डेली तो हम नहीं मिल पाते अक्सर हम, लेकिन बात जरूर करके इस बिजनेस को, क्योंकि इतनी दूर बैठे हैं हम, लेकिन सर की गाइडलाइन में ही हम बिजनेस कर पा रहे हैं। और अभी लॉकडाउन पीरियड में ही मैंने यहाँ से एनटीसी क्वालिफाई किया 354 वीक में। और इस बिजनेस में जो हमारा लॉकडाउन से पहले बिजनेस जा रहा था, जैसा भी सर ने भी कहा और सारे सीनियर लीडर्स ने भी बोला कि बिजनेस ग्रो किया है और लॉकडाउन पीरियड में तो जंप किया है, 2.5 गुना 3 गुना हमारा बिजनेस हुआ है। लॉकडाउन से पहले जितना होता था उसका डबल ट्रिपल गया है। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। टीम में मैसेज गया कि जो रीपर्चेस पे फोकस बनाया उसकी वजह से, रीपर्चेस पे 750-500 वाला जो बेनिफिट दिया मैनेजमेंट ने, उसका हमारे सारे टीम लीडर्स ने उसका बेनिफिट उठाया और उठा रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू इसका बेनिफिट रहेगा। और रीपर्चेस पे हम सबका फोकस है। मैं सभी से यही कहना चाहूंगा, रीपर्चेस पे फोकस बनाइए और अपनी अपनी टीमों में मैक्सिमम लोगों को रीपर्चेस कराने पे फोकस कीजिए और आगे भी कंटिन्यू, जैसा भी उमेश सर ने भी बोला, कोई भी यदि यूज करके प्रोडक्ट करके यूजर बन के आएगा और टीम में आता है तो आगे वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जब बनेगा तो जाहिर सी बात है वो स्पीड के साथ काम करेगा। तो यूजर बनिए, रिकमेंड कीजिए। और मैं आखिर में एक ही बात कहूंगा सर, छोटी सी बात, पतझड़ तो सहना पड़ता है, पतझड़ तो सहना पड़ता है, कलियों को बाहर सौगात में नहीं मिलती, मेहनत तो जो करनी पड़ती है दोस्तों, ये दौलत ये शोहरत हुई खैरात में नहीं मिलती। थैंक यू। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल सर। वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और आपने जो है जो बताई कि जो आपकी पूरी टीम जो है 10,000 के ऊपर जो 7,500 पे जो 500 का प्रॉफिट्स आ रहा है आज के रेट में रीपर्चेस का, और जो 6 महीने कंटिन्यू करने हैं रीपर्चेस, उसके ऊपर आपकी टीम फोकस कर रही है। मैं चाहता हूं कि पूरा चैलेंजर फोकस करे, जो लोग भी हमें सुन रहे हैं वो सारे लोग फोकस करें, क्योंकि ये दौर है, कहते हैं ना जब कोई कॉन्टेस्ट आता है उस कॉन्टेस्ट को हमें बोलते हैं ना हौसले में लेना चाहिए, ताकि जो है उसके अंदर हम जोश और जुनून में लेना चाहिए, ताकि हम लोग जो है उस कॉन्टेस्ट में अपना पिन लेवल चेंज कर ले जावे। तो 100% जो लोग इस कॉन्टेस्ट को फोकस करेंगे और जो लोग अपना डीजी कन्वेंशन अभी है जो आने वाले 2 जुलाई को है 22 जून का, उसको फोकस करेंगे, 100% वो सक्सेस होंगे। मेरा विश है सर आपकी टीम को आप आगे बढ़े और जल्दी से आपके टीम में सर करोड़पति खड़ा करें। थैंक यू सर वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगले जो सर है अजय खुराना सर है, मैं चाहूंगा सर को स्पॉटलाइट पे लूंगा मैं। अजय खुराना जी, अजय खुराना जी साहब, अजय खुराना साहब, उमेश जी देखिए अजय खुराना साहब दिख रहे हैं? अजय खुराना साहब, शायद अजय खुराना साहब नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे बीच में एक एनटीसी लीडर अवेलेबल है, मिस्टर राजू सर, और बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी है। राजू सर देख रहा हूं मैं आपको, आप हाथ दिखा रहे हैं, और एक हैंडसम पर्सनालिटी और फास्टेस्ट इन्होंने एनटीसी किया है। और मैं चाहूंगा कि स्पॉटलाइट पे लूं और वो जो है अपना स्पीच। सर 1 मिनट, हाँ अभी आप क्लिक कीजिए सर, म्यूट हो गया आपका। थैंक यू। और मैं बोलूंगा कि राजू जी आपके अंदर वो सारे कलाएं, जो कला आपने, जो आर्ट्स आपने यूज किया है आज कोविड के अंदर, कोविड में आप अपना बिजनेस उठा रहे हैं, आगे अच्छा कर रहे हैं, वो सारा कला चैलेंजर को आप दे दें सर प्लीज। ऑल चैलेंजर आपको सुन रहा है, ऑल ओवर इंडिया सुन रहा है सर आपको, प्लीज सर। या थैंक यू रिजवान सर। सर आवाज आ रहा है ना? या 100%। या कंटिन्यू। थैंक यू रिजवान सर। सबसे पहले अपने महागुरु को जन्मदिन की बधाई देंगे हम सभी। बहुत बहुत बधाई हो सर को। यस यस। या बहुत अच्छा दिन में अच्छा मैनेजमेंट का बात सुनने को मिला। और सबसे एक बहुत हम लोग यानी बहुत नसीब वाले हम लोग हैं कि ऐसे एडवर्स कंडीशन में भी हमें मैनेजमेंट का सपोर्ट बार बार लगातार मिल रहा है हमारे गुरु के माध्यम से। और ऐसे सिचुएशन में जो जैसे कि हमें बात करूँ श्रीकांत सर का हमको मार्गदर्शन मिला, सर का मार्गदर्शन मिला,
कैलाश भक्कड़ सर का मार्गदर्शन मिला, फिर सलीम महतो सर का मिला, और आज निखिल चंदन सर का मार्गदर्शन मिला, कि एक बहुत खुशनसीबी मैं महसूस करता हूँ कि ऐसा मैनेजमेंट के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं जो ऐसे एडवर्स कंडीशन में पूरा टीम को, फील्ड को सपोर्ट करने के लिए रेडी में उतरे। बहुत बढ़िया लग रहा है। इतना ही कहूँगा, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ पे जो ऑनलाइन या जूम मीटिंग में है या फिर यूट्यूब में सुन रहे हैं, सभी लोग माइलैब में आगे बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए सभी लोग आज इस सेशन को भी सुन रहे हैं। मैं अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि नेटवर्क में आने के बाद मैंने एक सीखा है कि जितना भी अगर आपका एक्टिव अपलाइन जो आपको बातें बता रहा है, जो आपको सिखा रहा है, जो आपको कह रहा है कि भाई ये करो, वो आपको बिना मतलब कोई क्वेश्चन दिए बगैर आपको क्या करना चाहिए, अमल करना चाहिए। जो भी आज तक मैंने किया है वो उस चीज के ऊपर, उसके ऊपर ट्रस्ट रख के किया है कि जो अपलाइन, एक्टिव अपलाइन आपको बोलता है आपको वो करना चाहिए। और आज अगर मैनेजमेंट कह रही है या हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरुजी हमारे चौधरी सर कह रहे हैं कि भैया कंपनी का जो सिस्टम है या कंपनी का जो प्राइस स्कीम है उसको फॉलो करो, सही मायने में एक ट्रेमेंडस है ये रिपर्चेस का ताकत है। अगर ये मायने में इसके ऊपर अगर उन्होंने फॉलो किया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट कम समय में हम लोग का है। और जैसे कि चौधरी सर ने कहा, सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने पहला करके दिखाया। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं लोगों को, उन्होंने पहले करके दिखाया, करने के बाद क्या क्या लोगों को बताया, मुझे भी बताया, तो मैंने भी क्या क्या उसी चीज के ऊपर फॉलो किया। चौधरी सर ने कहा कि पहला अगर खुद नहीं परचेस करेंगे हम लोगों को नहीं बता सकते, तो मैंने भी क्या किया, मैंने भी खुद पहला परचेस किया, फिर लोगों को मैंने बात करना चालू किया। और सही मायने में अगर हम लोग को मतलब कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस का ताकत समझ जाए, जब तक वो बिजनेस में आता नहीं है तब तक वो लोगों को बिजनेस प्रमोट नहीं करता। वैसा मैं मानता हूं कि जब तक ये प्रोडक्ट अगर हम लोग खुद खाएंगे नहीं, उसका ताकत हम लोग को समझ में नहीं आएगा, हम लोग भी लोगों को बताएंगे नहीं। तो पहला खुद परचेस करो, सारा प्रोडक्ट हमें क्या करना है, यूज करना है। अगर मैंने 95 यूज किया तो मैं 95 का टेस्ट बता सकता हूँ लोगों को। अगर मैंने वेलाइट यूज किया तो मैं बता सकता हूँ भाई मेरे को सभी का बीमारी नहीं है, लेकिन ये ना हो इसके लिए प्रिकॉशंस के तौर पर मैं खा रहा हूँ। तो ये खाने के बाद, जैसे मीटिंग देखने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद हमारे बोलते हैं एनर्जी आ जाती है, वैसा अगर प्रोडक्ट अगर हम करेंगे, जो भी प्रोडक्ट है माइलैब को 100% अगर हम यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमारा 100% विश्वास उस प्रोडक्ट के प्रति बढ़ेगा। जो नॉलेज मिल रहा है कंपनी के प्रति, जो डेली दे रही है, वो नॉलेज अगर हम लोग लेंगे तो हमारा और विश्वास इस प्रोडक्ट के प्रति बढ़ेगा और प्रोडक्ट हम लोगों को रिकमेंड करेंगे। और डेफिनेटली अगर मैं बात कहूँ कि यही चीज अगर आज जो मैनेजमेंट या आज हमारे गुरुजी जो हमें कह रहे हैं, उस चीज को हमें सिर्फ फॉलो करना है। ये 3 महीने का चमत्कार है, 3 महीने में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। और डेफिनेटली यही फॉलो करना हमने चालू किया है। मैं कमलेश सर, हम लोग पूरा बात चौधरी सर का बात मान रहे हैं और उसी के ऊपर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं इतना ही, जितने भी लोग सुन रहे हैं, नहीं होगा जो आज आपका एक्टिव अपलाइन आपको कह रहा है उस चीज को फॉलो करिए, यही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। विशाल जयंत। थैंक यू वेरी मच राजू जी, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग किया और आपने कॉन्फिडेंट किया लोगों को कि भाई जब आप यूज करोगे तो ही आप लोगों को टेस्ट बता सकते हो। जो है ना खुद इस्तेमाल नहीं करते। मैंने देखा है लोग जो है ज्वाइनिंग ले लेते हैं 10,000 का या 5,000 का 7,000 का प्रोडक्ट जो है खुद नहीं वापरते ला करके, जबकि सबसे पहले उनको खुद को वापरना है, खुद को रिपर्चेस करना है। मैं हमेशा मेरे शेयरिंग में कहता हूं कि 100% आप यूजर बनिए। जो चीज हमारे पास अवेलेबल है MI लाइफस्टाइल के अंदर, वो सारे प्रोडक्ट अपने घर लाइए। जो नहीं है वो बाहर से लीजिए आप। सबसे पहले सारे चैलेंजर इंडिया को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने घरों में 100% ऑन एंड ऑन एलिमेंट्स वेलनेस, अपना जो है आहार, माई होम, न्यू स्टार, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, ये 5 ब्रांड्स जो हम यूज करते हैं, ये 5 ब्रांड्स हमारा यूज कीजिए। और खेती करने वाले हैं तो इंडिया ग्रो का भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करेंगे तो टीमें आपकी इस्तेमाल करेंगी और तब जाकर के आपका बिजनेस बहुत बूम हो सकता है। तो 100% यूजर बन गए। मेरी तरफ से विश है कि जल्दी से जल्दी सर आप आगे का पोस्ट मारें। ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू। आगे बढ़ता हूं मैं। हमारे बीच में सारे एनटीसीस तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं हमारे माननीय श्री भीष्म पितामह SN चौधरी साहब को ऑफिस में स्पॉट्स लाइट पे लूंगा, सर को जो है बुलाऊंगा और सर जो है आगे का मीटिंग समापन करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू राजू जी, प्लीज। चौधरी सर। हाँ हो गया। यस सर। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, मेरा ये 5वां मीटिंग हो चुका और नेक्स्ट वीक में बहुत सारा कंपनी का प्रोग्राम है। वेस्ट इंडिया मीट है, नॉर्थ इंडिया मीट है, साउथ इंडिया है, ईस्ट इंडिया है। तो नेक्स्ट वीक थोड़ा डिस्टर्ब है, जैसे फर्स्ट को नॉर्थ इंडिया है, सेकंड को वेस्ट इंडिया है। तो ये अगला वीक नहीं रहेगा, लेकिन इसके बाद फिर से मैं
अगला थर्सडे को, मतलब कमिंग थर्सडे के बाद मैं चैलेंजर को, जब तक चैलेंजर में मैक्सिमम करोड़पति नहीं बन जाता है, ठीक है, मैं हर हफ्ते आप लोगों से मुलाकात करूंगा। बहुत कष्ट हुआ, बहुत सारे असुविधाएं हुई, बहुत सारा शुरू में दिक्कत हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ दिक्कत नहीं होगा तो मजा नहीं आता है रिजल्ट का। तो दिक्कत हुई, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप लोग थोड़ा इस पर सिस्टम पर आइए। कंपनी का वातावरण बहुत अच्छा है, अपना बिजनेस का वातावरण बहुत अच्छा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, हर बंदा ने कोई अवसर की तलाश में है, उसका हमें भरपूर फायदा उठाना है। और मैं इसी के साथ समापन करता हूँ। हम हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे, जब तक हम जिंदा हैं हम आपके साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय लखनऊ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, चौधरी सर। और विश करेंगे कि अगला जो वेस्ट जोन का प्रोग्राम हो रहा है, मैक्सिमम उसके अंदर भीड़ खड़ा करना है। चैलेंजर का नंबर 1, चैलेंजर का नंबर 1 क्राउड चाहिए हर जगह पे। सर को जो है, श्रीकांत सर को आप लोग अपना जो है आईडी दे दीजिए, जूम आईडी, और अपना नाम डिटेल दे करके अलग अलग पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी टीमें हैं 20-20, 25-25 लोगों का गैदरिंग करा करके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, और मास्क और जो है अपना क्या कहते हैं मास्क लगा करके, और जो है सैनिटाइजर का इंतजाम करके आप वहां पर गैदरिंग करें। एक 20-25 लोगों का गैदरिंग, दूर दूर कुर्सियां लगा करके आप कई जगहों पे अपने 200, 500, 1000 लोगों को आप ये प्रोग्राम दिखा सकते हैं। सो ऑल ऑफ यू, अभी हम लोग मुलाकात करेंगे 2 जुलाई को, जो हमारा वेस्ट जोन का प्रोग्राम हो रहा है, MIDC नेशनल कन्वेंशन। सो ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल, जय जय माई लाइफ स्टाइल, जय जय माई लाइफ स्टाइल। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।